चलिए जी, तो आज हमारी क्लास का है डे 6। आज हम करने वाले हैं टॉपिक मेडिकल न्यूमरोलॉजी का। वैसे मोबाइल के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, बट क्योंकि डेज एक्सटेंड हो गए हैं, आप सबने बने रहना है क्लासेस में। 9 डेज क्लास रहेगी अब आपकी ये। तो आज हम मेडिकल के बारे में जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी में हेल्थ इश्यूज को किस तरीके से आप देख सकते हो। और अब आगे से सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो बेहद बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। सभी क्लासेस में आपने लाइव जुड़ना है, ये आप सभी को पता है ना। मैंने कल आपको बता दिया था कि क्लास को लाइव ही अटेंड करना है आपने। और जो भी लोग मास्टर्स के बारे में पूछ रहे हैं, रेगुलर क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी इसी वेबिनार में आएगी। आप लोग बने रहिए, सारी डिटेल्स आपके साथ बिल्कुल शेयर की जाएंगी। तो अभी पढ़ने के लिए रेडी है? चलिए जी। रेमेडीज ऑफ मल्टीपल नंबर्स, रेमेडीज बिल्कुल लास्ट डे पे आएंगी। रेमेडीज जो हैं वो हमारी लास्ट वाले डे पे आएंगी। जो हमारा डे 9 पे लास्ट होता है या जो भी डे रहेगा उस पे हमारी रेमेडीज आएंगी। अभी के लिए चैट मैंने ऑफ की है। एक बार चेक कर लेते हैं कि सभी लोगों के कैमरास क्या ऑन हो गए हैं या नहीं। कैमराज एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं, कैमराज ऑन है या नहीं। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी कैमराज ऑन किए हैं। बाकी लोग भी बिल्कुल जल्दी से देर ना करते हुए कैमराज अपने ऑन करिए। कैमराज जल्दी जल्दी ऑन करेंगे ताकि पूरी क्लास का समय ना जाए इस चीज में। बहुत बढ़िया। मोस्टली सभी लोगों ने कैमराज ऑन कर लिए हैं, बाकी लोग भी अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। और आज टाइम रहेगा तो जरूर आपसे बातचीत भी हम लोग करेंगे बिल्कुल। तो आज की जो हमारी क्लास है डे 6 है, ये लिखिए, आज की डेट लिखिए अपनी अपनी कॉपी में। गोपाल जी लिख के बैठे हैं, पहले से हाँ कर रहे हैं। अफर्मेशन लिखा है कि नहीं लिखा है? वो भी लिखा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हमारा डे 6 है। आज की हमारी डेट लिख ली है आप लोगों ने। इसके साथ साथ आज का ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव अफर्मेशन लिखेंगे। ऋषा जी आपने लिख लिया है? ठीक है। चेक कर लेनी है मैंने रैंडमली आपकी कॉपीज किसी भी दिन। कोई भी ऐसे ही मत बोलना, ठीक है? किसी भी दिन कॉपी चेक हो जाएगी आपकी। चलो, तो हम क्लास को स्टार्ट करें। इससे पहले मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा 2 मिनट का एक विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं। बहुत भागती दौड़ती सी लाइफ में ना कई बार ऐसा होता है कि चाहते हुए भी चीज़ों में कंसंट्रेशन बनाना, प्रेजेंट में रह पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आप सभी ने क्या करना है, सिंपल जहां पे भी आप बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से बैठ जाएं। स्पेक्स अगर आप लोगों ने लगाए हैं तो आप उसे निकाल सकते हैं। स्पेक्स अगर लगाए हैं, आपने चश्मे लगाए हुए हैं तो उसे निकाल सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में आराम से बैठ जाएं। और जब मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना शुरू करूंगी, उस ड्यूरेशन में आपकी आईज क्लोज रहनी चाहिए। और कोशिश करना कि उस टाइम में आपने हिलना नहीं है बीच में। अभी अगर आपने किसी को मना करना है कि भाई रूम में नहीं आए तो मना कर सकते हो। बीच में आप नहीं हिलना। बॉडी स्टेबल रहे और आपकी आंखें लगातार बंद रहें जब तक मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूं। ठीक है जी। और जिसको भी डिफिकल्टी आती है, जो लोग मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हैं, विजुअलाइजेशन नहीं करते हैं, तो बस कोई बात नहीं, आप बस अपनी आंखें बंद रखना बीच में और सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है, ठीक है? कुछ चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो भी ठीक है, नहीं दिख रही हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको परेशान नहीं होना है किसी भी चीज के लिए, ठीक है? चलिए, तो सभी लोग स्टेबल बैठ चुके हैं। कैमराज इसमें ऑन रखेंगे अपने अपने। जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो इसको ना करें, बाकी लोग कैमराज ऑन करके बिल्कुल हल्के से आंखों को बंद कर लो। बहुत प्रेशर नहीं देना है। सॉफ्टली बिल्कुल अपनी आईज को क्लोज रखेंगे। गहरी सांस अंदर लेंगे और सांस को छोड़ते समय ओम का उच्चारण 3 बार कर सकते हैं। और
जो ओम का उच्चारण ना भी करना चाहें, सिंपल आप इनहेल एक्सहेल 3 बार करेंगे, गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे 3 बार। अब सिंपली अपनी जो सांसें हैं उन्हें महसूस करना शुरू करेंगे। लगातार सांसें हमारी चल रही हैं। हर आती और जाती हुई सांस को महसूस करना है, आपने फील करना है। इनहेल एक्सहेल, बस सांसों पे ध्यान देना है कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। कोई एफर्ट्स नहीं डालने इस टाइम। कोई भी थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, आने दें। बस अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखें। और अभी सांसों को लगातार महसूस करते हुए खुद को खुद को एक सुंदर से पार्क की तरफ चलते हुए देखें। एक बहुत सुंदर पार्क है जिसमें बहुत सारे अलग अलग रंग के, बहुत अच्छी खुशबू वाले अलग अलग फूल हैं, फ्लावर्स हैं। इस पार्क में खुद को चलते हुए देखें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, पार्क में बहुत सारे और चीजें आप देख रहे हैं आपके आसपास। कुछ फाउंटेन्स हैं, पानी की आवाज आ रही है। फूलों की खुशबू को महसूस करें। बहुत शांति से, पीसफुल तरीके से आप पार्क में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा दूर जाके ये एक वाइट कलर का बेंच है, इस पे बैठ जाएंगे। आराम से इस वाइट कलर के बेंच पे बैठ जाइए। फिर से लगातार अपने ध्यान को अपनी सांसों पे लेके आइए। गहरी सांस आ रही है और जा रही है। जब जब ये सांस बाहर जा रही है, आप और ज्यादा रिलैक्स हो रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते हैं, वैसे वैसे और ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। अभी इस काउंटिंग के साथ आप और ज्यादा रिलैक्सेशन डबल हो जाएगी। जैसे जैसे आप ये काउंट सुनेंगे, रिलैक्सेशन डबल हो जाएगी। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपसे थोड़ी ही दूर आपका ही एक बेहतर स्वरूप डिवाइन यू आपसे केवल थोड़ी ही दूरी पे है। बंद आंखों के साथ इसे महसूस करिए। ये आपका ही एक बेहतर स्वरूप है। डिवाइन यू के पास परफेक्ट हेल्थ है। डिवाइन यू की हेल्थ बहुत अच्छी है। डिवाइन यू बहुत यंग और ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। महसूस करिए, इस रिलैक्सेशन को फील करिए। डिवाइन यू कंप्लीटली हेल्दी हैं, फिट हैं। डिवाइन यू बहुत यंग दिख रहे हैं और डिवाइन यू की लाइफ में सक्सेस, हैप्पीनेस, वो सारी चीजें हैं जो आप चाहते हैं। और ये देख के आपका मन बहुत खुश है, क्योंकि ये आपका ही एक बेहतर स्वरूप है। ये आप ही हैं डिवाइन यू। लगातार आपका फोकस आपकी गहरी सांसों पे होना चाहिए।
आपका फोकस आपकी गहरी सांसों पे, गहरी सांस आ रही है, सांस जा रही है। अब डिवाइन यू को लगातार फील करिए, ये आपका बेहतर स्वरूप है, जिसके पास बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अब यहाँ जो भी चीज लाइफ में चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, फैमिली मेंबर्स के लिए अच्छी लाइफ चाहिए, बहुत अच्छा घर चाहिए, तो देखिए डिवाइन यू के पास आज सब चीजें हैं। किसी भी तरीके की टेंशन नहीं है। और डिवाइन यू बहुत खुश हैं, बहुत यंग दिखाई दे रहे हैं, सेटिस्फाई दिखाई दे रहे हैं। अपने इस बेहतर स्वरूप को लगातार देखें और आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे। इसे देखते हुए आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। लगातार यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड दीजिए इस सुंदर जिंदगी के लिए, जिसमें आपके पास सक्सेस है, मनी है, अच्छे रिलेशन्स हैं, परफेक्ट हेल्थ है। इस काउंटिंग के साथ रिलैक्सेशन को डबल करते जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। गहरी सांसों के साथ डिवाइन यू को देखते हुए, महसूस करते हुए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे इस सुंदर जिंदगी के लिए। अपने इस बेहतर स्वरूप को एक पिक्चर की तरह क्लिक कर लो अपने मन में। अपने इस सुंदर स्वरूप को एक पिक्चर की तरह क्लिक कर लो, यहीं पे फिक्स कर लो। अब अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। अपने राइट हैंड को अपने हार्ट पे रखेंगे और खुद से कहेंगे कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अपनी बॉडी को थैंक यू करेंगे। अपनी बॉडी को थैंक यू करेंगे और बोलेंगे कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ या बहुत अच्छी हूँ। मैं खुद को पूरे तरीके से स्वीकार करता हूँ। मैं खुद को पूरे तरीके से स्वीकार करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और खुद को महसूस करिए इस हीलिंग को रिसीव करते हुए। आज अपने आप को थैंक यू कह रहे हैं। 30 सेकेंड्स रुक के खुद को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। इस सेल्फ लव को लगातार रिसीव करिए अपने लिए, अपने बॉडी के लिए। इस प्यार और रिस्पेक्ट को फील करिए। गहरी सांस को लगातार चलने दें। गहरी सांस आ रही है और जा रही है। मन में जो भी कुछ था, अब सब कुछ शांत है। दिमाग बिल्कुल शांत है। पूरे तरीके से आप रिलैक्स्ड हैं। अब धीरे धीरे अपनी हथेलियों को रब करते हुए, जैसे ही आप कंफर्टेबल हो, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। खोलने के बाद मदर अर्थ को छू के थैंक यू बोलेंगे और एक बार ऊपर देखते हुए यूनिवर्स को, ईश्वर को, परमात्मा को, वाहेगुरु को धन्यवाद देंगे।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चलो कंफर्टेबल हैं, मैं चैट ओपन कर रही हूँ। क्या फील किया आपने, एक बार चैट में लिखेंगे। कुछ रिलैक्सेशन आई? बहुत हेक्टिक लाइफ चल रही होती है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसमें बस रुकने का ही टाइम नहीं होता। तो चैट में बताइए कुछ हेल्पफुल था ये आपके लिए। नींद आई, रिलैक्स्ड, फीलिंग टू गुड, वेरी नाइस, अमेजिंग, बहुत अच्छा, शांति मिली, एक्सेलेंट, रिलैक्स्ड, रिलैक्सिंग, बहुत अच्छा, अमेजिंग, ग्रेट, बहुत रिलीफ मिला, फेल्ट रिलैक्स्ड। नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं बीच बीच में, कोई बात नहीं, वो टाइम लगता है। आई हैड वेरी बिजी डे रनिंग इन कोल्ड, अच्छा, रिलैक्स्ड, आई फेल्ट कनेक्टेड टू माई बॉडी, सब मिल गया, परमानंद, बहुत बढ़िया, चलिए। थैंक यू सो मच आप लोग के फीडबैक के लिए। और कई बार कुछ चीज़ें प्लान नहीं होती, बस हाँ वो लगता है कि ये कराना चाहिए क्लास में, तो इसके लिए ये मैंने स्टार्टिंग में कराया, मोस्टली ये एंड में आता है। बट मे बी आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो पीस ऑफ माइंड, है ना, वही गायब होता है मोस्टली लाइफ में से। शांति नहीं है बस, बाकी सब कुछ है ना। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। देखो एंजल नंबर चल रहा है अभी पार्टिसिपेंट्स में, 777 का नंबर दिखा मुझे। तो यानी कि जो कुछ भी आप लोगों ने इस समय पे देखा, मैनिफेस्ट किया, करने की कोशिश की, वो सारी चीजें यूनिवर्स ने आपको बोल दिया है कि मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। 777 देखा मैंने अभी अभी। ठीक है, चलिए। तो टाइटल लिखेंगे मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी टाइटल लिखेंगे। और जो मेडिकल न्यूमरोलॉजी है ये काफी ज्यादा कनेक्टेड है आयुर्वेदा के साथ। जैसे आयुर्वेदा में वात पित्त और कफ के बारे में बात होती है, आयुर्वेदा में वात पित्त और कफ के बारे में बात होती है। राजेंद्र जी आपका कैमरा ना बिल्कुल उल्टा हो गया स्क्रीन पे, तो आप फोन को सही से प्लेस करिए। वात पित्त और कफ के बारे में आयुर्वेदा में बात होती है, और न्यूमरोलॉजी भी इससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। पहले समझ लेते हैं वात पित्त और कफ के बारे में, फिर हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे डिटेल में। जब भी आपकी जो नंबर्स की अगर मैं बात करूं, वात पित्त और कफ से पहले एक चीज और आपको एक्सप्लेन करनी है। जो भी आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं ये आप नोट करिए, जो भी आपके हेल्थ इश्यूज आते हैं 60 to 70% वो आपके मूलांक से देखे जाते हैं। जो भी आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं 60 to 70% वो आपके मूलांक से, यानी कि आपके बर्थ नंबर से देखी जाती हैं। अब मान के चलिए कि आपका कोई मूलांक का नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेके 9 के बीच में, वो आपका मूलांक भी है, और वो नंबर जो है आपके डेट ऑफ बर्थ में रिपीट भी हो रहा है। आपका मूलांक है और वो नंबर रिपीटेड की कैटेगरी में आ गया। रिपीटेड अब हम सब समझते हैं, लोशो ग्रिड हम कर चुके हैं, है ना। तो रिपीट भी है वो नंबर, और दूसरी बात क्या है कि वो आपका मूलांक भी है। तो उससे जुड़े हुए हेल्थ प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उससे जुड़े हुए हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब हर एक नंबर जो है ना, 1 से लेके 9 के बीच में अगर मैं सारे नंबर्स की बात करूं, तो हर एक नंबर से किसी से वात दोष है, किसी से पित्त दोष है, ये चीजें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए कि कौन सा नंबर किस दोष के बारे में बताता है। ठीक है,
कौन सा नंबर किस दोष के बारे में बताता है, या क्या दोष, कौन सा इम्बैलेंस होने के चांसेस बनते हैं आपके मूलांक से। अगर आप बॉर्न हैं 1, 10, 19 या 28 पे, मतलब अगर आपका मूलांक 1 है, तो पित्त दोष बनता है। ठीक है, पित्त दोष बनता है, या पित्त से जुड़े हुए इश्यूज आपको आ सकते हैं। अभी आप सिर्फ ऐसे लिखते जाओ, मूलांक 1 पित्त, मूलांक 2 कफ, इस तरीके से। ठीक है, तो मूलांक 1 के सामने लिखेंगे पित्त, मूलांक 2 और मूलांक 3 ये है कफ वाले, मूलांक 2, मूलांक 3 ये है कफ वाले, मूलांक 4 और मूलांक 5 ये है वात, मूलांक 4 और मूलांक 5 ये है वात। इसके अलावा मूलांक 6, मूलांक 7 ये है कफ, मूलांक 6, मूलांक 7 ये है कफ। मूलांक 8 है वात, मूलांक 8 है वात, मूलांक 9 है पित्त, मूलांक 8 है वात, मूलांक 9 है पित्त। अब ध्यान से समझो, एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ ध्यान से सुनने पे होगा तो सारी चीजें आपको समझ आएंगी। मैं बहुत आराम से बता रही हूँ, 1 से 9 तक रिपीट कर रही हूँ, जिसमें 1 नंबर पित्त है, नंबर 2 और 3 कफ है, नंबर 4 और 5 वात है, नंबर 6 और 7 कफ है, नंबर 8 वात है, नंबर 9 पित्त है। ठीक है, अब कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे 1 से लेके 9 तक नंबर्स हैं, वो इन त्रिदोषा में डिवाइड हो गए। कोई नंबर बताता है पित्त को, कोई बताता है कफ को। और आयुर्वेदा क्या बोलता है कि जब आपके ये वात पित्त और कफ है ना, बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं, तो इनसे जुड़े हुए रोग आपके बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आ रही है बात? टॉपिक समझ में आ रहा है? डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? वेबिनार में जनरली मैं ये कम कराती हूँ, एक आध बार पहले कभी कराया होगा। चैट ओपन है, क्या आप लोग को ये समझ में आ रहा है अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक है, चलिए। तो अभी हमने जाना वात पित्त और कफ के बारे में, कि ये किस किस नंबर के साथ कौन सा वाला जो है दोष हम देख सकते हैं। अब हम एक बारी बात कर लेंगे कि वात पित्त और कफ, इनको किस तरीके से हमने समझना है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई कि भाई हमारा नंबर जो है, मूलांक जो है, वो किस तरीके के दोष को दिखाता है, या किस दोष के बॉडी में चांसेस बनते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि वात पित्त और कफ से किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब वात जो है आपका, वात जो है, ये बेसिकली क्या है, आपके बॉडी में मूवमेंट और कम्युनिकेशन का कारक है। देखो कितना बढ़िया टॉपिक चल रहा है मेडिकल का। बीच में कमेंट आ रहा है कि आपने मल्टीपल नंबर्स की रेमेडी नहीं बताई। बड़े कमाल की बात है। देखो, इसलिए आपका ना कंसंट्रेशन जब ब्रेक होता है ना, तो ही फिर आपको चीजें कम समझ में आती हैं। चैट में ऑफ कर देती हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। चलिए, तो वात जो है आपकी बॉडी में, वात कारक है मूवमेंट और कम्युनिकेशन का।
किसी भी पर्सन की क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लो ऑफ ब्रीदिंग, मतलब बॉडी में आप देखो बहुत कुछ ऐसा है ना, जैसे आपकी सांस एफर्टलेसली चल रही है ना, आपकी पल्स रेट वो चल रही है, मसल्स के बीच का कॉन्ट्रैक्शन है, टिश्यूज का मूवमेंट है, मतलब ये बॉडी आपके लाइफ में अपने बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं ना, आज मेड नहीं आई, आज ऐसे नहीं हुआ, आज वैसे नहीं हुआ लेकिन उन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद आपके बॉडी में सारी फंक्शनिंग बराबर चल रही है, बहुत कुछ बॉडी में लगातार चल रहा है जिसमें आप कोई एफर्ट्स नहीं दे रहे हो। ऐसा ही है ना, बॉडी अपने आप ऑटो मोड पे सारी चीजें कर रही है। आपका हार्ट जो है वो लगातार काम कर रहा है, किडनीज काम कर रही है, लिवर काम कर रहा है, सारी चीजें, आपका ब्रेन लगातार एक्टिव है। तो ये जो बेसिकली क्या है कि बॉडी की फंक्शनिंग जो है, जो मूवमेंट जो है, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? वात पे। और वात किससे बनता है? एयर प्लस स्पेस एलिमेंट से। इसको आप लिख लो, इससे आपने कुछ करना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। वात हमारा बना है एयर प्लस स्पेस एलिमेंट से। अब यहाँ पे मैंने बताया कि बॉडी में बहुत सारी चीजें जो आपकी चल रही हैं, वहां पे वात रिस्पॉन्सिबल है, फिर आपके कम्युनिकेशन का कारक है। तो अगर वात से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, जब वात इम्बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो ऐसे में सबसे बेसिक चीज जो आप फील करेंगे वो ये है कि भाई आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, सबसे पहले ये शुरू होगा। एंजाइटी, स्ट्रेस, ये शुरू होगा। कई बार किसी तरीके का डर, नेगेटिविटी, कई बार डर, नेगेटिविटी, अकेलापन होना, और कुछ ऐसे रीजंस का बनना कि आपका कम्युनिकेशन फैमिली के साथ या नियर एंड डियर वंस के साथ बंद हो जाए। ठीक है। और क्या हो सकता है? स्किन का ड्राइनेस हो सकता है। स्किन का ड्राइनेस हो सकता है। हेयर्स, ईयर्स, जॉइंट्स, हेयर्स, ईयर्स, जॉइंट्स, ब्लोटिंग होना, ब्लोटिंग होना, पुअर सर्कुलेशन, पुअर सर्कुलेशन। ठीक है। इसके अलावा डैंड्रफ, हेडेक, डैंड्रफ, हेडेक, साइटिका, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आएगा। और एक चीज आती है मुंह में, कुछ लोग बोलते हैं, कंप्लेंट करेंगे कि मुंह में अजीब सा टेस्ट आ रहा है, कि सो के उठे हैं तो बहुत अजीब सा लग रहा है मुंह के अंदर, है ना, एक अजीब सी फीलिंग रहती है। बार बार उन्हें लगेगा कि जाके हमें जो है ब्रश करना चाहिए, बार बार क्लीन करेंगे, अपना मुंह धोएंगे, है ना, तो उन्हें वो फीलिंग रहती है। तो ये भी वात के इम्बैलेंस होने से होती है, बैड टेस्ट इन माउथ। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारा पित्त। पित्त, पित्त जब भी इम्बैलेंस होता है, पहले तो समझ लो कि पित्त है क्या बॉडी में। पित्त बॉडी में एक तरीके का फायर एनर्जी है। जठर अग्नि सुना होगा आपने। अब पित्त का बेसिकली काम क्या है? पित्त बॉडी में एक तो लिक्विड फॉर्म में होता है। पित्त आपके बॉडी में लिक्विड फॉर्म में होता है। और ये बेसिकली क्या करता है? ये आपके बॉडी में फूड को
डाइजेस्ट करना और उससे एनर्जी देना बॉडी को, ये काम करता है। जो आपके बॉडी में फूड का डाइजेशन है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम है पित्त का। और ये पित्त जो है आपके इमोशंस, आपकी इंटेलिजेंस, पित्त क्या है, आपके इमोशंस, आपकी इंटेलिजेंस, आपके एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं लाइफ में, जो भी चीजें आप एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, आपके इमोशंस जैसे गुस्सा, दुख। और कैसे देख सकते हो, मतलब सिम्टम्स क्या देखोगे आप कि आपका पित्त डिस्टर्ब है? ऐसे लोग जो हैं, पित्त जिनका इम्बैलेंस है। अच्छा, पित्त आपका बनता है, पित्त जो आपका बनता है ये है फायर प्लस वाटर एलिमेंट। पित्त बनता है फायर प्लस वाटर एलिमेंट। और दूसरा, जब पित्त किसी का बढ़ा हुआ है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम। और आपने सुना होगा कुछ लोग थोड़ा सा भी कुछ खा लेंगे तो बोलते हैं कि बहुत जलन हो रही है। इनो की ऐड देखी है आपने? तो पूरा आग जला के दिखाते हैं। तो एसिडिटी होना, एसिड बनना बॉडी में, कुछ भी खाए तो डाइजेस्ट नहीं होता, फौरन उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, जलन होती है। अच्छा, अब ये पित्त जो है सिर्फ ये नहीं है कि फूड से आपको एसिडिटी हो रही है। पित्त बढ़ने से बिहेवियर में भी ऐसी चीजें आती हैं कि ये लोग दूसरों को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, फ्रस्ट्रेट रहेंगे, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, बिना वजह जेलेस होना, कोसते रहना बिना वजह, दूसरे लोगों को बिना वजह कोसते रहना। और क्या होता है, इनका जो भूख है, खाना कम खाएंगे, खाना नहीं खाया जाता इनसे, भूख कम हो जाती है। मुंह में कड़वापन रहना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, मुंह में कड़वापन रहना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, नींद डिस्टर्ब होना, नींद डिस्टर्ब होना, स्किन पे कई बार पैचेस बनना, स्पेशली ब्लू कलर के पैचेस दिखना स्किन पे, बर्निंग सेंसेशन रहना, बर्निंग सेंसेशन रहना, स्किन में क्रैक्स आना, स्किन में क्रैक्स आना। और अगर ये बहुत बड़ा हुआ होगा तो ऐसे लोग कई बार खुद को मारना, खुद को नुकसान पहुंचाना, ऐसी चीजें भी करते हैं। अगर ये बहुत बढ़ जाए तो कई बार ऐसे लोग खुद को मारना, खुद को हार्म करना, ये सारी चीजें भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए कफ। कफ, कफ बनता है अर्थ और वाटर एलिमेंट से मिलके। जितने लोगों ने कैमरास अपने बंद कर दिए हैं, वापस से कैमरास ऑन कर लो जल्दी जल्दी। कफ बनता है अर्थ और वाटर एलिमेंट से मिलके। और कफ का काम पता है कैसा है आपकी बॉडी में? कफ का काम आपकी बॉडी में है एक स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना, जैसे एक सीमेंट काम करता है ना, एक बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए सीमेंट के बिना, सिर्फ ईंटों की हेल्प से आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हो।
है ना। आपको उसको स्ट्रक्चर पूरा शेप देने के लिए आपको सीमेंट की जरूरत होती है। इसी तरीके से स्किन इलास्टिसिटी की बात करें, लिब्रिकेशन की बात करें, तो यहाँ पे कफ जो है बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए। जॉइंट्स के बीच में जो बोलते हैं ना डॉक्टर्स, क्या बोलते हैं, पहले कुछ समय पहले ये चीज बहुत चली थी, ग्रीस खत्म हो गई है जी, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है, ये बहुत कॉमन चला था। लुब्रिकेशन बेसिकली आपके जॉइंट्स के बीच में आपके स्किन का जो है इलास्टिसिटी, वो ये काम करता है। और इमोशंस का, लव कंपैशन का कारक है। इमोशंस, लव कंपैशन। अब अगर आपका कफ जो है बढ़ा हुआ है, कफ अगर आपका इम्बैलेंस है बॉडी में, तो ऐसे कंडीशन में ये लोग ओवर अटैच होंगे चीजों से। अगर कफ इम्बैलेंस है तो ये ओवर अटैच होंगे चीजों से, रिश्तों से, किसी भी चीज को बदलने की इच्छा नहीं करेगी। जो जैसा चल रहा है चलता रहे, मतलब पकड़ के रखना रिलेशन को, किसी भी चीज को नहीं बदलना। थोड़े ग्रीडी हो सकते हैं। कुछ लोग आप देखोगे जिनको दिन के टाइम में बहुत नींद आती है, डे टाइम में सुस्ती रहती है बहुत ज्यादा, हर समय आपको ऐसा गिरे पड़े कंडीशन में दिखेंगे, कभी इधर सो गए कभी उधर सो गए, लेटे रहना हर समय। ये भी आपका कफ इम्बैलेंस से आता है। और कई बार इन लोग को आदत होती है ओवर एक्सेस में ओवर ईटिंग करना, ये भी होता है कई बार, ओवर ईटिंग करना। कोल्ड कफ का फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम, कोल्ड कफ का फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम। बॉडी में हैवीनेस, बॉडी में हैवीनेस। जॉइंट पेन, जॉइंट पेन। ठीक है। कुछ केसेस में आप देखेंगे कि मोटापा भी देता है, कफ का इम्बैलेंस ओवरवेट भी करेगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये कई बारी एक्सेसिव या ओवर ईटिंग भी करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या देखा कि आपका जो मूलांक है वो किस त्रिदोषा में से किस दोष को बताता है। अब 60 to 70% चांसेस किसके आते हैं, मूलांक से आपका जो है ये देखा जाता है। अब अगर मान के चलिए कि आपका मूलांक और भाग्यांक सेम नंबर है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे कि आपका बॉडी में इस दोष से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी या कुछ सिम्टम्स मिलेंगे। अभी तक जितना बोला है ये आपको समझ में आया है? चैट में एक बार बताइए, अभी तक जितना मैंने आपको नोट डाउन कराया ये समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद अभी हमने पिछली क्लास में बात की थी रिपीटेड नंबर्स के बारे में। तो स्पेशली अगर आपका मूलांक का नंबर रिपीटेड हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि अब इसकी जो पावर है वो डिस्टर्ब हो गई है, यानी कि अभी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा। तो रिपीटेड नंबर स्पेशली अगर आपका मूलांक का नंबर है तो उससे जुड़े हुए कुछ हेल्थ इश्यूज मैं आपको बता रही हूं कि ये भी आ सकते हैं। अभी हमने बात की थी वात पित्त और कफ के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं मूलांक 1 से 9 में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो। मूलांक 1 से लेके 9 नंबर तक के हेल्थ प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं।
जिसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं मूलांक एक में। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हाई बीपी। अब ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ किसी को नहीं होती, और अगर आप अपने आप को एक अच्छा लाइफस्टाइल आपने बनाया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आए। तो आप लोग घबराने तो नहीं वाले इस टॉपिक को पढ़ के? पहले तो चैट में वाई या एन लिखो। डरने वाले हो अगर आप, तो इसको हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बट हाँ की पॉसिबिलिटी क्या है, आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले सकते हो। ठीक है, मतलब पढ़ना है आप लोग को। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, तो क्या आ सकता है? पहली चीज, हाई बीपी का प्रॉब्लम आ सकता है। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इनडाइजेशन होना, इनडाइजेशन होना। और 1 नंबर वालों में आपके फादर से जुड़ा हुआ हेल्थ इशू भी आपको आ सकता है। फादर से जुड़ा हुआ हेल्थ इशू भी आपको आ सकता है। आईज इश्यूज, स्पेशली राइट आई का प्रॉब्लम। आईज रिलेटेड इश्यूज, स्पेशली राइट आई। फिर फीवर, फीवर, स्किन रैशेस, फीवर, स्किन रैशेस, हेडेक, हेडेक। सर्वाइकल, सर्वाइकल। तो अगर 1 नंबर से रूल होते हो आप, तो आपने टाइम टू टाइम अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह चेक कराना है। अच्छा, एक ये भी लिखो, अपना बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम और विटामिन डी, ये आपको टाइम टू टाइम जरूर चेक कराते रहना है, 1 नंबर से जो रूल हो रहे हैं। इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह का चेकअप रेगुलर, आप 30 जैसे ही क्रॉस करते हैं उसके बाद आप रेगुलर कराते रहें। 1 नंबर वालों को कोशिश करनी चाहिए कि ये लेट नाइट डिनर ना करें और बहुत हैवी फूड ना खाएं। ठीक है, लेट नाइट डिनर भी ना करें 1 नंबर वाले, और बहुत हैवी मील्स लेके नहीं सोना आपने, कि जो डाइजेशन का प्रॉब्लम रहे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, नंबर 2। अभी हम मूलांक की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, मूलांक की ही बात कर रहे हैं। नंबर 2 की बात करेंगे हम। तो नंबर 2 वालों को क्या क्या आ सकता है? एक तो चेस्ट, लंग्स, चेस्ट, लंग्स, लिवर, गॉल ब्लैडर, और डाइजेशन और पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। डाइजेशन और पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ होना, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ होना। अब इनके मूड स्विंग्स भी होते हैं, ये टेंशन भी लेते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेस की वजह से डायबिटिक हो जाते हैं कई बार। ज्यादा स्ट्रेस की वजह से कई बार डायबिटिक हो जाते हैं। आंखों में पानी आना,
आंखों में पानी आना। और ऐसे लोग इजिली एडिक्टेड हो जाते हैं, कई बार कोई नशे की लत लग जाना, या चाय कॉफी का एडिक्शन हो जाना, या शुगर की बहुत ज्यादा क्रेविंग होना, ये बहुत कॉमन है इनके लिए। फिर साइकेट्रिक इश्यूज, मतलब टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेसिव थॉट्स, ये काफी कॉमन है नंबर 2 वालों के लिए। स्किन प्रॉब्लम्स, जैसे स्किन पे इचिंग होना, रैशेज आना। गैस्ट्रिक इश्यूज, ब्लोटिंग। अच्छा, मल्टीपल टू में क्या होता है, अचानक से ऐसे लगेगा इनको कि भाई जैसे चक्कर आ गया एकदम से, अचानक चक्कर आ जाना। कई बार बेहोशी होती है एक्सट्रीम केस में, बेहोशी होना होगा एक्सट्रीम केस में, लेकिन चक्कर आना इनके लिए बड़ा कॉमन है मल्टीपल टू में। ठीक है, चक्कर आना बड़ा कॉमन है। इसके बाद नंबर 3, नंबर 3, स्किन प्रॉब्लम। जब मैं आपको बोल रही हूं तो स्किन प्रॉब्लम बहुत सारे प्लैनेट्स दे देते हैं। ठीक है, 2 नंबर में भी आ जाता है स्किन प्रॉब्लम, ऐसे डायबिटीज भी बहुत सारे उसमें आ जाता है। अब जैसे नंबर 3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डायबिटिक हो सकते हैं लोग, यहाँ पे भी डायबिटिक हो सकते हैं। लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना। स्किन इश्यूज, स्किन इश्यूज। कोई भी चोट लगेगी तो ठीक होने में टाइम लगेगा। कोई भी अगर चोट लगती है तो ठीक होने में टाइम लगेगा। डाइजेशन इश्यूज और बॉडी में फैट बढ़ना, डाइजेशन इश्यूज और बॉडी में फैट बढ़ना। जॉन्डिस, जॉन्डिस। लिवर सिरोसिस, जॉन्डिस, लिवर सिरोसिस। ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक इश्यूज। जॉइंट्स का प्रॉब्लम, जॉइंट्स का प्रॉब्लम। इसके बाद आएंगे नंबर 4 पे। नंबर 4, नंबर 4 में एक तो बहुत कॉमन सी चीज है कि इनके हेल्थ इश्यूज इजिली डायग्नोज हो नहीं पाते। टेस्ट कराते जाएंगे, वहां पे चीजें रिपोर्ट्स नॉर्मल दिखेंगी, पर पर्सन को लगातार फील होगा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। तो 4 नंबर वालों को एक कॉमन इशू जो देखने को मिलता है, इजिली ये लोग अपनी प्रॉब्लम, इनकी पकड़ में नहीं आती कि हुआ क्या है। इसके अलावा नंबर 4 में बॉडी फैट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होना, बॉडी फैट। ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज।
ब्रेन रिलेटेड इश्यूज। नींद का प्रॉब्लम आता है इनको। नींद का इशू आता है। माइंड रेस्टलेस होता है इनका। स्लीप डिसऑर्डर, रेस्टलेस माइंड। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है कई बार। सांस लेने में प्रॉब्लम। ठीक है। ब्लड रिलेटेड इश्यूज जैसे ब्लड इन्फेक्शंस वगैरह भी हो सकते हैं। ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ब्लड इन्फेक्शंस। लोअर बैक पेन, लोअर बैक पेन। इसके बाद लिखेंगे 5 नंबर। 5 नंबर, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम। नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम। लंग्स इश्यूज, लंग्स इश्यूज। रेस्पिरेटरी इश्यूज, लंग्स इश्यूज, रेस्पिरेटरी इश्यूज। ब्रेन रिलेटेड इश्यूज, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज। स्पीच डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस। पैरालिसिस, पैरालिसिस। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। स्किन प्रॉब्लम्स 5 नंबर में भी आती है कई बार। स्किन प्रॉब्लम्स इनको भी आता है। ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है। और डाइजेशन इश्यूज बोला मैंने, डाइजेशन इश्यूज इनको भी आते हैं, लिख लीजिए। इन्हें भी बाहर का खाना बहुत शौक होता है और फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं लगती, तो इनको भी डाइजेशन इश्यूज काफी बार होते हैं। इसके बाद लिखिएगा 6 नंबर। 6 नंबर, 5 नंबर में ना टॉन्सिल्स लिख लो। नंबर 5 में ईएनटी मैंने बोला ही है, लेकिन टॉन्सिल्स आप लिख लो इसके साथ। इसके बाद नंबर 6, नंबर 6, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम। किडनी, हार्ट, किडनी, हार्ट। स्टोन का प्रॉब्लम आ सकता है इनको, स्टोन का प्रॉब्लम। चांसेस होते हैं इनके भी डायबिटिक होने के, डायबिटिक होने के इनके भी चांसेस होते हैं। प्राइवेट पार्ट रिलेटेड इन्फेक्शंस या प्रॉब्लम्स, प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड इन्फेक्शंस, प्रॉब्लम्स। किडनी लिखा आप लोगों ने, किडनी लिखा। इसके अलावा चिन, नेक, चिन, नेक, जॉज रिलेटेड इश्यूज। थायराइड, हार्ट इश्यूज। प्रोस्टेट, यूट्रस, वेजाइनल इश्यूज। वीक डाइजेशन, वीक डाइजेशन।
स्किन इश्यूज, स्किन इश्यूज। इसके बाद आ जाइए 7 नंबर। 7 नंबर। 7 नंबर में आपको एक चीज ये दिखती है कि आंखों के नीचे वो आ जाते हैं ना, ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं आंखों के नीचे, ये कॉमन है आना। और स्किन पे जो अपना स्किन प्रॉब्लम आती है जिसमें स्किन वाइट होनी शुरू हो जाती है, तो स्किन इश्यूज हो गया। इसके अलावा हेडेक, हेडेक। चेस्ट, लंग्स, चेस्ट, लंग्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इमोशनल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज। अल्सर्स, अल्सर्स। और 35 के आसपास ही इनके बॉडी में हेल्थ इश्यूज जो हैं वो दिखने शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी, जिनका भी BN7 होता है। 35 के आसपास ही इनके हेल्थ इश्यूज आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। नंबर 8। नंबर 8। नंबर 8 में स्पेशली नीज और उससे नीचे वाला पोर्शन, नीज और उसके नीचे वाला जो पोर्शन है वो एंजाइटी, जो कि काफी बार डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। एंजाइटी जो काफी बार डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। लिवर, लिवर, हार्ट, लिवर, हार्ट, जॉइंट्स, लिवर, हार्ट, जॉइंट्स, हेयर्स, हेयर्स। डाइजेशन इश्यूज, फ्रीक्वेंट हेडेक, फ्रीक्वेंट हेडेक, जॉइंट स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, स्पेशली पेट दर्द होना। पेट दर्द 8 नंबर वालों का कई बार ट्रेस ही नहीं हो पाता कि दर्द हो क्यों रहा है। 8 नंबर वालों का पेट दर्द बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद भी कई बार नहीं समझ आता कि क्यों हो रहा है। इसके बाद आ जाइए नंबर 9। नंबर 9। नंबर 9 में बॉडी में हीट रिलेटेड इश्यूज आते हैं, हीट रिलेटेड इश्यूज आते हैं। यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, पाइल्स, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पाइल्स। रैशेस पड़ना स्किन पे, रैशेस आना। डेंटल इश्यूज, रैशेस आना, डेंटल इश्यूज। इसके अलावा ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना, ब्लड इन्फेक्शंस होना, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना। एसिडिटी, एसिडिटी। हाई बीपी, हाई बीपी।
issues related to head, bone marrow, issues related to head, bone marrow, accident and surgeries, accident and surgeries. अब इसमें आप कैसे देखोगे कि अगर आपका मान के चलिए, पहले तो बीएन का नंबर चेक करना है आपने, कि बीएन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स तो बॉडी में नहीं दिख रहे। ठीक है। और उसके बाद अगर मान के चलिए कोई भी नंबर आपका बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया है, 4 बार या 5 बार अगर आपको दिखता है, तो उससे जुड़े हुए भी आपको हेल्थ इश्यूज पे हमेशा ध्यान देना है और उसको हमेशा आपको रेमेडी करके ठीक रखना है। ठीक है जी। हमेशा आपको अपने बीएन का नंबर, इससे जुड़े हुए हेल्थ इश्यूज को कभी भी इग्नोर नहीं करना, ये पहली बात है। और जो भी नंबर आपका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई दिख रहा है, उससे जुड़े हुए हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी आपने अवॉइड नहीं करना है। चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में लिखिए क्वेश्चन आपका। अपना क्वेश्चन चैट में लिखिए। मल्टीपल नंबर्स मतलब कोई नंबर आपका 4 बार हो गया, 5 बार हो गया, ऐसे नंबर को। ठीक है। नहीं, बीएन से देखना है, हमने बर्थ नंबर से देखना है, डेस्टिनी नंबर को इसमें आपने इन्वॉल्व नहीं करना है, नेम नंबर की बात भी हम नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीजें, वो डिटेल, बहुत डिटेल का पार्ट हो जाता है फिर उसमें डायग्नोसिस को और ज्यादा डेप्थ में जाके देखना। लेकिन अभी जितना आप समझ सकते हो वो आप अपने बीएन से समझ सकते हो। ठीक है। उसके बाद बीएन से देखने के बाद आप सिम्टम्स देख सकते हो बॉडी में, किस तरीके के, किस कोई हेल्थ इशू का कोई सिम्टम आ रहा है क्या, या ऐसी कोई चीज क्या आपको बॉडी में दिख रही है, तो उस पे आपने ध्यान देना है। मैंने फिर से आपको कहा कि सब लोग, ऐसा नहीं है कि सबको सब बीमारियां हो जाती हैं, इतनी सारी चीजें लिखी हैं, सभी इस नंबर वाले बीमार मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। 2 बार तक भी अगर नंबर है तो वो बैलेंस्ड होता है, लेकिन अगर आपको इनसे जुड़े हुए सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको ध्यान देना है उन चीजों को, फिर आपने इग्नोर नहीं करना, उस पर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है। रिपीटेड और मिसिंग नंबर्स की रेमेडी जो आपकी आएंगी वो लास्ट वाले डे पे आएंगी, तो आप उनको बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। क्लासेस में बने रहो, रेमेडीज हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ डायग्नोज करेंगे, रेमेडीज ना कवर करें, ऐसा नहीं है पॉसिबल। अब 4 बार 1 नंबर आ रहा है, अब आप सभी लोग अगर लिख रहे हैं इसके बारे में, तो इसका लिखने का बेनिफिट नहीं है। क्लास के बाद आराम से आप लोगों ने क्या करना है, जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं, आपको रेमेडीज तक सारी चीजें पता चल जाती हैं, तो आपने तसल्ली से देखो कि कहाँ पे क्या लग रहा है, क्या बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो आ रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई रेमेडीज भी करनी है। और उससे रिलेटेड जो आपके मेडिकल चीज़ें हैं वो भी आपने कवर करनी है, चाहे ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत है या कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, तो वो भी आपने कवर करना है। ठीक है। मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता कि सब लोग ही बीमार हो जाएंगे, इस नंबर की सारी बीमारियां सबको लगती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो आप नंबर्स को बैलेंस भी करना सीखेंगे, और साथ ही साथ आप थोड़े से, आपको अवेयरनेस मिल जाएगी कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे इसके लिए क्या करने की जरूरत है। क्लियर है यहाँ तक सभी को अभी? क्लियर है? ठीक है। अच्छा लगा आपको ये टॉपिक? मजा आया टॉपिक पढ़ के? चलिए, तो आज हमारी ना डे 6 तक की क्लास हुई है, आगे हमारे अभी क्लासेस और भी एक्सटेंड होनी है। मुझे आप लोग का फीडबैक चाहिए कि क्लासेस का एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा है, क्योंकि आप लोग से बात नहीं हो पाई है कोई भी दिन। तो मुझे आप लोग को हैंड रेज करेंगे कुछ लोग, मैं ट्राई करूंगी करीबन 10 हैंड रेजेस लेने के लिए, कि आप लोग का फीडबैक कैसा है क्लासेस को लेके, ये मुझे बताइएगा जरा।
क्योंकि जो भी आप चीजें पढ़ रहे हैं मास्टर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। मास्टर्स का कंटेंट है जो यहाँ पे आप लोग को सीखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अपना नाम बोलेंगे, अनम्यूट करने के बाद अपनी सिटी बताएंगे और अपना फीडबैक शेयर करेंगे क्लासेस के बारे में। प्रीति जी, अनम्यूट करिए। मेरा नाम प्रीति जिंदल है जी। और मैं दिल्ली से हूँ। और मेरा अब तक की जितनी भी क्लासेस मैंने अटेंड की है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। इससे मुझे चीज़ों के बारे में पता लगा है, जो मेरे आसपास भी मेरे लव वंस है उनकी भी हेल्थ वगैरह के बारे में जी। मुझे थोड़ा बहुत पता लग रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल एक बहुत ही अच्छी क्लास है। मेरा एक्सपीरियंस ग्रेट। बहुत ही अच्छा है अब तक। ग्रेट, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू जी। अ, वर्ष के नाम से हैं, अनम्यूट करिए। हेलो मैम, कैसे हेलो हैं आप? जी, बहुत बढ़िया मैम। मेरा नाम वर्षा है और मैं दुबई से हूँ। जी। अम, अब तक जो भी मैंने क्लास आपकी अटेंड करी है, इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, वो तो आप आगे आएगा बिल्कुल। बताएंगे। जी। लेकिन जो जो आपने पॉइंटर्स दिए हैं, मैं उसको उसको मैं ये करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे बेटे के लिए, तो आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई यस, ये उसके कनेक्ट हो साथ रहा है। रेजोनेट जी। हो रही है उसके साथ। जी। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रेमेडीज ऑल्सो, जी। प्लस टू अंडरस्टैंड कि कोई कुछ मैजिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या नेगेटिविटीज हमारे घर में आ रही हैं, वो कैसे हम जी। उसको दूर करें। इवन व्हेन यू टोल्ड अबाउट दैट वाटर, तिल का वो ब्लैक सरसों का हम्म। uh, हम्म। बनाना, तो रेमेडी। आई मेड दैट रेमेडी, आई मेड दैट। वो कल ट्यूसडे था तो मैंने स्प्रिंकल भी स्टार्ट किया। किया बिल्कुल जी। हाँ, तो आगे भी ये सब कर रही हूँ मैं। तो वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू कि एटलीस्ट ये जो जॉइंट पेन्स हो रहे हैं, हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन हेल्थ रेजोनेट इश्यूज, विद इट। ये वाला मेडिकल वाली क्लास से भी आपने रेजोनेट किया, चेक किया जी आपने बिल्कुल नंबर? बिल्कुल बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। क्योंकि मेरे बेटे का ट्रिपल 4 टाइम्स 9 आया है, हम्म। और उसमें था कि एक्सीडेंट प्रोन है, और तो उसका एक्सीडेंट हुआ था, और हेल्थ इश्यूज उसकी उस तरीके, स्टमक ब्लोटिंग ये सब होता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रेमेडीज ऑल्सो, हाँ ताकि बिल्कुल। मैं उनको। लास्ट डे पे एकदम हम रेमेडीज करेंगे। जी और मुझे बिल्कुल। यही जानना था कि ये क्लासेस आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही हैं। थैंक No, यू they सो are मच। very helpful. They are, in fact, to be honest, मैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून में आई कीप रिपीटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग कि मैं किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करूं और अपने आप में इम्प्लीमेंट करूं या दूसरों में इम्प्लीमेंट करूं उस चीज को। बिल्कुल। तो आई एम ट्राइंग टू अगेन एंड अगेन, मैं वो चार्ट लेके बैठ जाती हूँ, देखती हूँ नंबर्स के लिए रिपीटेड नंबर्स कौन से हैं। तो आप ये कह रहे हो कि मूलांक, जो बर्थ नंबर का जो हम चेक करते हैं, जी। तो जो जो कंप्लीट बर्थ नंबर का नहीं, रिपीटेड आता है। नहीं, कंप्लीट बर्थ नंबर मतलब डेट ऑफ बर्थ का टोटल नहीं, सिर्फ हाँ। आपका जो मूलांक है उसको आपने देखना है और रिपीटेड नंबर्स को चेक करना है। हालांकि इसमें और भी आता है, मास्टर्स में जब आप आते हैं तो और डिटेल का पार्ट है। लेकिन अभी इस लेवल पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपने देखना है वो अपने मूलांक को चेक करना होता है। ओके, सिर्फ जो बर्थ डेट का जो होता है, हाँ वही बिल्कुल राइट। बिल्कुल। उसमें अगर कोई रिपीट आता है तो उसमें देखना क्लास है की भी ये। एक बारी रिकॉर्डिंग आएगी ना, तो आप एक बारी हाँ, दोबारा से सुनना, वो चीजें आपको ठीक है, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो ओके। मच, थैंक यू, गॉड थैंक ब्लेस यू, थैंक यू। यू जी। कृष्ण जी, अनम्यूट करिए। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। सारी क्लासेस आपने अटेंड की हैं आपने, मतलब डे पूरी वन से? पूरी 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 मैडम, पूरे टाइम और पूरी क्लास मतलब नोट की है जी। और ये अटेंड की है। पहली बात तो ये है कि आपको इतना डिटेल में बता रही हैं जी। कि जो नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैंने वो उसको कोरिलेट करता गया तो हम्म। मुझे लगा कि बिल्कुल सही आ रहा है। जी। आपका जो क्लास है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। थैंक यू सर। मैंने आप मतलब कहना चाहिए कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बातें ही नहीं।
जी। जितनी अभी आज आपने जैसे ये बताई पित्त कफ बात का, तो मैं अपने कोरिलेट कर रहा था खुद को। मेरा हम्म। मूलांक भी 2 है, तो हम्म। वो मिसेस का 9 है, तो मैंने उसको भी देखा। बेटों का 3 है, वो भी देखा। हम्म। तो मतलब जो आप बता रही हैं वो बहुत डीप में डेप्थ वाला नॉलेज है, जी। क्रिस्टल क्लियर है, और इतनी मार्वलस क्लास मैंने आज तक नहीं अटेंड। थैंक यू सो मच सर। कहाँ से है सर आप? मैं छिंदवाड़ा एमपी से हूँ। MP से? ठीक है, चल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेंशन मैडम। गोपाल जी, अनम्यूट करिए। जी मैम। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। मेरा नाम गोपाल देवांगन है। मैं छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले से हूँ। छत्तीसगढ़ से, जी सर। आपका जी जी आपका क्लास अटेंड करके मेरे को बहुत फायदा नज़र आ रहा है। जी और सर, वैसे सारा मैं डे 1 से न्यूमरोलॉजी। अटेंड कर रहे हैं क्लास को? जी जी जी, शुरू से लास्ट तक अभी चल रहा है मेरा कंटिन्यू। और जी। आगे भी चलेगा। बहुत बढ़िया सर, तो बिल्कुल, अभी क्लासेस एक्सटेंड भी हो गई हैं। जी जी जी, आपको धन्यवाद उसके लिए। जी। और ये बोल रहा था कि जितनी भी जानकारी आप दे रहे हैं और हम अपने से मिलाते हैं, अपने जी। खुद के मूलांक से या बीवी बच्चों के मूलांक से, जी। तो काफी बातें हमको क्लियर होते नजर आ रही है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, और इसमें जी। मैडम जी एक बात और बोलना था हाँ जी। कि इसमें लोसो ग्रिड में मूलांक और भाग्यांक हो गया, और एक कुआं नंबर होता है, उसके बारे में वो आप नहीं जानकारी नहीं कंसिडर, बता पाए। वो नहीं कर रहे हैं सर, अभी जो कवर कर रहे हैं उसी पे बात करेंगे। जी जी। ठीक है। तो तो इसमें तो काफी क्लियर, एकदम मतलब स्पष्ट हो जा रहा है। बिल्कुल, अभी एकदम और डीप भी से बता काफी रही हैं। टॉपिक हैं सर, अभी वैदिक नहीं आया, अपना मोबाइल नहीं आया है, वो भी उसके लिए भी मोबाइल, जी वेट जी करिए। वो भी आएगा जी अभी। जी 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 ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी। इसके बाद करिश्मा जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट हो Hello, गए हैं। ma'am. जी, हेलो जी, हेलो, क्या हाल चाल? I am Karishma from UP जी। and कहाँ से हैं आपकी आप क्लास बेसिकली? बहुत यूपी अच्छी में लग कहाँ रही से है। हैं? यूपी में नियर वाराणसी। वाराणसी के पास, ठीक है। हाँ जी, प्लीज बताइए, एक्सपीरियंस कैसा है क्लासेस का आपका? मैम बहुत अच्छा है, आप बहुत डिटेल में सब कुछ बता रही हैं और 100% रिलेटेबल ही है। मेरा मूलांक जो है 9 है और मुझे रैशेस की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, स्पेशली गर्मियों में स्किन रैशेस हो जाते हैं और डेंटल इशू भी है। अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले RCT भी करवाई है मैंने अपने दांतों हम्म। में। हम्म। एंड है, मेरा एक बार एक्सीडेंट भी हो चुका है। अच्छा, तो 9 की रेमेडीज आएंगी, वो करनी है आपने जरूर से। यस मैम। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू। प्रदीप जी, अनम्यूट करेंगे। राधे राधे मैम। हाँ जी, राधे राधे सर, नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं पहले दिन से ही आपकी क्लासे लगा रहा हूँ, और जी। जब मैंने ये अनरोल किया था वो कई दिन पहले किया था, और मैं हम्म। डेली वेट कर रहा था कि कहीं कब क्लास आएंगी आज स्टार्ट होगी, क्लासेस? कल होगी। हाँ, उसी का वेट कर रहा था, कहीं निकल ना जाए, जी। क्योंकि इन दिनों शादियों के फंक्शन बहुत चल रहे थे, तो कहीं मिस ना बिल्कुल। हो जाए। जी। बट फिर भी मैंने कंटिन्यू क्लास लगा रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है कि मैम आप कम शब्दों में काफी लंबी और गहराई बात बता देते हो, तो जिसमें हमें इजी सीखने को मौका मिल रहा है। जी। मतलब ऐसा नहीं कि हमें, मतलब इतनी इजी लैंग्वेज में बता रहे हो, समझा रहे हो कि हमें बस मन माइंड में छप रहा है, कि हाँ, बस बस आप नोट दिल से बनाने के लिए पढ़ने देख रहे वाले हो। बनो, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस आपका कंसंट्रेशन क्लास में होना चाहिए, तो सारी चीज बहुत बिल्कुल अच्छे बिल्कुल। तरीके से समझ आएगी। थैंक यू सो मच सर। और मैम जो बस थोड़ा एक था ना कि जो मेडिकल के बारे में बता रहे थे, अगर वो कुछ हिंदी में भी बता देता ना, कुछ जो बीमारियों के बारे में बता रहे थे, सर तो वो वैसे तो अच्छा, हमने, ठीक है, आपने हाँ वो नोट्स तो, बनाए हैं? आपने नोट्स हाँ बनाए नोट्स हैं? बना ठीक है, ठीक ये है, रहे। एक बार। अच्छा, नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर, ठीक है। कहीं पे हाँ, कोई डिफिकल्टी आती है ना, तो ग्रुप बीच में ओपन करेंगे, ग्रुप एडमिन्स, वहां पे आप मैसेज करना, तो वो आपको वहां पे भी कुछ आंसर्स मिल जाएंगे। अगर कुछ छूटा है बाय चांस जो आपको क्लियर नहीं हुआ, तो वो आपको मिल जाएगा। नहीं नहीं मैम, जिस फिर ग्रुप मैं तो पे क्या, ये आप जुड़े रिकॉर्डिंग हो देख के ना, उनके। यस हाँ, यस मैम। जिस ग्रुप पे आप नहीं जुड़े मैं हो ट्रांसलेट उसको कर बीच लूंगा फिर मैं। में कर लेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, फिर तो ठीक मैं है। रिकॉर्डिंग करके, रिकॉर्डिंग करके ट्रांसलेट कर लूंगा। ठीक, ठीक, बट हाँ जी। नेक्स्ट टाइम कह रहा हूँ, जो कुछ भी बताए ना, थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा साथ साथ बता देना प्लीज। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल, कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम हिंदी में ही रखें क्लास को, लेकिन फिर भी अगर डिफिकल्टी रही है तो आगे से हम और थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे इस चीज़ पे। बाकी थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ओके जी, सिखाने के लिए, थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है अपने फीडबैक शेयर करने के लिए, सब लोगों से मैं बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि टाइम का इस तरीके से है।
लेकिन सभी का बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू, जितने भी लोग कनेक्टेड हो, जुड़े हो, जो सोशल मीडिया पे आके आप क्लास देखते हो। कि सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपने ट्रस्ट किया, एक आपको ऐड दिखा और वहां पे आपने एनरोल किया कि चलो क्लास को देखते हैं क्या है। क्योंकि आपको नहीं आइडिया था कि क्लास में क्या कुछ आपको मिलने वाला है, कितनी डिटेल में क्लास रहने वाली है, लेकिन फिर भी आपने अपना समय दिया। आज डे 6 है, डे 6 पे भी आप सभी जुड़े हैं। और पर डे जो क्लास की स्ट्रेंथ है वो 800 900 इस तरीके से चल रही है लगातार। तो मुझे समझ आता है कि आप लोग क्लासेस को बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो कुछ एक लोगों से और बात करूंगी मैं, और इसके बाद फिर हम क्लास को एंड करेंगे, ताकि कल एक और मज़ेदार कमाल के टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर से कनेक्ट कर सके। BM कासवान जी, अनम्यूट करिए। परमिशन आ रहा है आपके पास? जी जी, मैम। नमस्कार अनम्यूट हो। मैम। नमस्कार सर। मैम बाकी तो सभी बातें आपको सभी ने बता दी, कैसी जी। क्लासें हैं क्या है, वो सेम ओपिनियन मेरे हैं। राइट। मेरा एक अलग एक्सपीरियंस रहा है। जी। वो ये रहा है कि मैं क्लासें एक दो दिन पहले हल्की फुल्की ली थी, लेकिन आपकी जो पढ़ाने की जो स्किल है ना, क्योंकि मैं जी। खुद एजुकेशन सेक्टर से हूँ, अच्छा जी। तो हम तो खुद वो डेमो लेते हैं, हाँ। टीचर्स पढ़ाते हैं जब क्लासों में। जी। तो आपका जो पढ़ाने का स्किल है ना, मैं तो ऐसा लग रहा है कि आपको हम हमारे पास ज्वाइन करवा लें। शानदार स्किल है आपका पढ़ाने का, एक तो। और दूसरा, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी तो बात आपकी है, जो आजकल क्लासें हैं बहुत ना, बहुत जरूरत है। डिप्रेशन, एंजाइटी, ये बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, तो जी। बच्चों के बड़ों के। तो हम्म। मेरे जो जो आपका जो प्लस पॉइंट है ना, इन 6 दिनों में, 7 दिनों का, आज 6 दिन हो गए, इस टाइम में मैंने जितने भी 5 7 10 जितने भी कस्टमर अटेंड किए ना, हम्म। तो आपने जिस दिन से मुझे लोसो ग्रिड का ये चीज़ें दवाई है ना, न्यूरोलॉजी की हम्म। हम्म। क्लासों का जो फायदा क्या मिला है, मैं उनको एडवांस में ये चीज़ भी प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ कि आपके साथ ये तो समस्या नहीं हो रही क्या। हम्म। उनका डीओबी, हमारे फॉर्मेट रहता है ना कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो फॉर्म पहले ही भरवा लेते हैं, तो डीओबी पहले ही आ जाती है। राइट, हाँ, वो मेडिकल में तो आती ही है। हाँ, वो डीओबी से मैं उनको वो बता देता हूँ, ये निजी समस्याएं। बहुत बढ़िया सर, तो क्लैपिंग मुझे आपके लिए, बड़ा अच्छा, एक डिफरेंट। एक्चुअली आपने बोला मुझे था कि कुछ अलग बता हाँ, दो, डिफरेंट मुझे फीडबैक है। उनको हाँ, मुझे उनको 1 घंटे का हमारा 45 मिनट का 50 मिनट का सेशन रहता है। वो हम्म। चीज़ों में फायदा रहता है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है मेरा। वो नहीं है कि उन इस चीज़ के लिए मैं अलग से कोई रह रहा हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों का, नहीं, तो बहुत इसी अच्छा है सर, बहुत हाँ, वो अच्छा है, और सोसाइटी को और इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है इस तरीके के सेक्टर। रेगुलर रेगुलर क्लासें ले रही हैं। नोट्स खुद बना रहा हूँ, आप देखोगे तो बच्चे बनाते हैं उस तरीके से पूरा, क्योंकि क्यूरेसी है इस चीज़ में आगे और सीखने की। और उम्मीद है, और सबसे बड़ी खुशी की बात, थैंक यू आपको इसके लिए कि आपने टाइम बढ़ा दिया, नौ हाँ, दिन टाइम करके। एक्सटेंड कर दिया सर, कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। वो तो बहुत एट जबरदस्त लास्ट बढ़ा। कंटेंट जो है वो पूरा करते करते लगता है कि नहीं, दिन बढ़ाने ही पड़ेंगे। और हम्म। मेडिकल मैं नॉर्मली वेबिनार्स में कम कराती हूँ, बट आज पता नहीं क्यों सडनली लगा कि नहीं, मेडिकल कराना है आज, क्योंकि मुझे नहीं, लगा एक चीज़ और, थोड़े से धीरे। धार्मिक ज़्यादा है, तो जी। आपसे जुड़ने के लिए जस्ट अभी मैं हैंड राइज कर रहा था, तो मैं एक शब्द जरूर अंदर ही अंदर बोल रहा था, राधा 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 राधा, क्या पता मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँ। तो जी। हकीकत में इंट्यूशन काम करते हैं, ये मैं क्लाइंट्स को भी बताता हूँ। जी, और ये इंट्यूशन टॉपिक काम आपके करते लिए हैं। बहुत हेल्पफुल हो गया, ये अच्छी बात है। शानदार मैम, शानदार, बहुत शानदार। चलिए, थैंक यू धन्यवाद। सो मच, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू मैम। कोशा जी, अनम्यूट करिए। इसके बाद नितिन जी अनम्यूट कर सकते हैं, वन बाय वन करिएगा। जी कोशा जी। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो जी, सबसे पहले तो नमस्कार। आई फील दैट आई एम ड्रीमिंग कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। वेरी 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 थैंकफुल, बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल कि इतना अच्छा क्लास हो रहा है। बहुत सारे अच्छे से नोट्स बनाए। आई एम अ सिंगर बाय प्रोफेशन। मैं बेसिकली अहमदाबाद में बॉर्न एंड रेज्ड हूँ, और अभी मैं 6 7 सिंगर साल हैं से आप? यूएस। आपने ये बोला सिंगर जी। हैं? अच्छा, अरे जी। वाह, बहुत बढ़िया। तो और सिंगिंग के मैं साथ सेटल। इम्ब्रोलॉजी का कनेक्शन कैसे? आ, अब ये मुझे नहीं पता। माई BN नंबर इज नंबर 7। ग्रेट। बहुत ज्यादा, ठीक है, मुझे बहुत मिल गया ज्यादा आंसर। कनेक्शन हो रही है। और मैं यूएस में सेटल्ड हूँ अभी। मेरी शादी हो चुकी है, 5 इयर्स का बेटा है मेरा। और आई आई एम लिटरली शिवरिंग। आई डोंट नो मैं आपसे अभी क्या बात करूं, पर आई एम वेरी थैंकफुल। मुझे सिर्फ यही जानना है कि मुझे आगे इसमें वेरी मच इंटरेस्टेड। मेरे नंबर रिलेटेड जो भी इश्यूज है, मैं सिंगर हूँ, मुझे हमेशा ही कफ एंड कोल्ड कभी भी हो जाता है। मतलब रेंडमली आई एम जस्ट ट्रैवलिंग सो मच, एंड
आई कम टू नो कि अच्छा आई हैव टू परफॉर्म एंड नाउ माय वॉइस इज गॉन। तो ये मेरे साथ बहुत होता है। सो आई एम वेरी मच कनेक्टिंग टू व्हाट यू आर टीचिंग। मुझे बहुत इसमें आ गया। आई एम इंटरेस्टेड कि मैं मेरी फैमिली को, मेरे सराउंडिंग्स को इससे कुछ भी हेल्प कर सकूं। जी बिकॉज आई फील दैट आई एम ब्लेस्ड कि मैं मेरे वॉइस के थ्रू भी बहुत लोगों को अच्छे बुरे वक्त में आई एम एबल टू हेल्प। आई फील ब्लेस्ड। बिल्कुल बिल्कुल, म्यूजिक हर मोमेंट के लिए एंड है ना। या हैप्पी सॉन्ग्स भी है, सैड सो सॉन्ग्स भी है, म्यूजिक हर हर एक मोमेंट, हर एक सेलिब्रेशन के लिए, तो म्यूजिक के बिना तो कुछ नहीं है ना। जी, सो आई वुड रियली वांट टू गो फॉरवर्ड विद दिस एज वेल, ताकि मैं अपने फ्यूचर में बहुत लोगों को मेरे थ्रू कुछ मदद कर सकूं। तो बिल्कुल, आप कनेक्टेड रहो। आगे सारा जो भी मास्टर्स प्रोग्राम है ना हमारा, ये प्रॉपर एक कोर्स नहीं है, एक मास्टर्स प्रोग्राम बोलती हूँ मैं इसको, तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आगे आएगी। लेकिन जितने लोग मास्टर्स मास्टर्स के बारे में सोच रहे हो ना, तो ये समझ के चलना कि फिर 5-6 महीने जुड़े रहोगे मेरे साथ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने में कंप्लीट हो गया। एंड मैम, बिफोर बिफोर आई एंड, मुझे सिर्फ यही पूछना है कि एक कंफ्यूजन है कि जो बीएन नंबर हम चेक करते हैं हेल्थ इश्यूज के लिए, अब मेरा बेटा है, ही इज August 29, 2020। तो उसका उसका जो लोशू ग्रीड मैंने बनाया उसमें बहुत कम बॉक्सेस फिल हुए हैं और 4 बार 2 आया है। सेम गोज विद माई हस्बैंड, January 6, 1991, 1 नंबर 4 बार रिपीट हो रहा है। तो इन लोगों के लिए जो भी रेमेडीज करनी है, आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एज वेल। जी, बेटे के तो लिए स्पेशली 2 नंबर को बैलेंस जरूर करना, क्योंकि एक तो ओके। क्या होता है, मल्टीपल 2 में कंसंट्रेशन इश्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा हम्म ओवर सेंसिटिव बिहेवियर होता है, धीरे धीरे देखने को मिलेगा। क्योंकि होता है कि जैसे ज्यादा छोटे बच्चे हैं ना मल्टीपल 2 वाले, तो स्टार्टिंग में तो सिंपल आपको दिखेगा कि बहुत फ्रीक्वेंट कोल्ड कफ हो रहा है, बार बार तबीयत हम्म खराब हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा बढ़ते हैं ना, तो फिर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव, ओवर रिएक्शन आना चीजों में, है ना, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होना, तो वो अभी मल्टीपल। भी दिख रहा है, वो अभी भी हाँ, दिख रहा है। और ये बढ़ेगा, तो मल्टीपल 2 का जब रेमेडी आएगा तो आप जरूर से कराना। मैं बच्चों के लिए स्पेशली बोलूंगी मल्टीपल 2 वालों की रेमेडी, उस समय पे मुझे एक बार कोई रिमाइंड भी करा देना। आप क्लासेस अटेंड ओके। कर रहे हो, मे बी आप उस समय हो तो बोलना। बच्चों के लिए स्पेशली बताऊंगी, और मल्टीपल 2 जरूर से ठीक करना है। यस, ठीक है, ओके मैम। क्योंकि आजकल 2000 के बाद जितने बच्चे हैं ना, मोस्टली सबका 2 रिपीटेड है, और ये वाला इशू ज्यादातर सारे बच्चों के साथ है। तो ऐसा तो कुछ नहीं कि उसका लोशू ग्रीड में जो नंबर्स है वो कम फिल हो रहे हैं, तो उसका नहीं कुछ प्रॉब्लम है ये वो? नहीं नहीं नहीं, ओके। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको बस रेमेडी के थ्रू ठीक करेंगे। और मेरे में और उसमें उसमें डायगोनल राजयोग, मतलब दैट इज अ सिल्वर प्लेन, और मेरे में है इज आल्सो राजयोग, विच आई डोंट नो व्हाट वी टर्म दैट। बट हमारे दोनों में वो आ रहा है, तो थोड़ा अच्छा भी लगा। पर वो नंबर 2 इतना रिपीटेटिव होना नहीं, और वो जो ठीक हो लिखा मैंने आई जाएगा, वाज उसको उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, रेमेडीज आएंगी इसमें बिल्कुल। और ओके। लोशो ग्रिड मैंने इसीलिए सिखाया था कि आप लोग एक बार ही चेक करोगे कि कौन से नंबर्स हमारे रिपीट हैं, कौन सा क्या है, और रिपीटेड को सबसे पहले ठीक करना चाहिए। 4 बार नंबर आ गया, 5 बार आ गया, तो सबसे पहले उसे ठीक करने की जरूरत है। ओके मैम, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू सो मच जी। इसके बाद नितिन जी, आपको मैंने बोला था अनम्यूट करिए, फिर दिवाकर जी अनम्यूट कर सकते हैं। इसके बाद 1 बाय 1 ही करिएगा। परमिशन आ रहा है नितिन जी अनम्यूट का? हैंड डाउन किया क्या? कैमरा बंद हो गया नितिन जी, आप अनम्यूट नहीं हुए, आपका कैमरा बंद हो गया है। हाँ, अनम्यूट पे क्लिक करिए। नहीं कर पा रहे हैं शायद, ठीक है, आप एक बार ट्राई करो अनम्यूट का। दिवाकर जी आप देखो अनम्यूट का परमिशन। नहीं कर पा रहे हैं, अभी देखिए। हेलो देख, आरिस। हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते सबसे सर, पहले नमस्ते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी बहुत धन्यवाद। मैं दिवाकर कामत मुंबई से हूँ। मुंबई में रहता हूँ, कर्नाटक का हूँ ऐसा। लेकिन अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, बहुत सारा थैंक यू पहले आप सभी लोगों का अपना टाइम देने के लिए। जी, थैंक यू मैडम। क्लासेस अच्छे से समझ आई आपको? हाँ, मुझे अच्छा लगा। मैंने कम से कम आपने बताने के बाद हमारे घर में 10-12 लोगों का डिटेल निकाला, तो उसमें 9 4 बार आ रहा है मेरा भांजे का। मेरा 3 बार 111 आ रहा है। और मेरा बेटे का 3 बार 111 आ रहा है। ये सब कनेक्ट हो में रहा है जो मुझे आपने अभी 6 दिनों में पढ़ा है, एकदम जो परफेक्ट, समझ एकदम कनेक्ट हो रहा एकदम है?
एकदम परफेक्ट 999। मेरा जो भांजे का तो एकदम एक्सीडेंट जो भी है एकदम कोई बात हो नहीं, रहा है। रेमेडी से ठीक इसके लिए करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए रेमेडी आप बताएंगे, हम सुनेंगे बिल्कुल आएगा आपकी। सर, रेमेडीज और आपसे आएगा। जुड़े रहना चाहिए ऐसा आशा है हमारा। जी जी, बस बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू थैंक मैडम, यू, थैंक यू। थैंक यू जी। अर्शी जी, अनम्यूट करिए खुद को। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ आप कहाँ से हैं अर्शी जी? आई एम फ्रॉम मुंबई। जी। मुंबई से हूँ एज अ टीचर। सो दिस ल्यूशु ग्रिड एंड ग्रिड्स आर हेल्पिंग अस लॉट। BNDN बच्चों का करियर, बच्चों को कैसे रिलेट करना है, क्या बिल्कुल। पहले से पेरेंट्स को हाईलाइट कर देना है कि प्लीज टेक केयर ऑफ दिस हाँ, कंसंट्रेशन लेवल और दिस। ये इसमें दिस बहुत इज हेल्प हेल्पिंग। करता है। डे यस, वन बहुत पे ना मैंने हेल्पफुल। यही चीज बोली थी कि जब आप इसको करोगे क्लासेस को आगे, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा फैमिली मेंबर है तो क्या चीजें हमें ध्यान देनी है, कैसे हैंडल यस करना है, यस किसको कैसे। थोड़ा सा है ना, कई बार हमें नंबर्स के यस, साथ बच्चे पता कभी चलता है। सेंसिटिव हो जाते हैं। ये सेंसिटिव बच्चे हाँ, या ओवर, वो बच्चों को वो सब क्लियर समझ मतलब। आता है। Yes, it's very helpful. मतलब अभी वो कैसे है, just I go through, okay, this is the thing, I have to talk to that child this way, that बिल्कुल। parent this way, तो वो बहुत helpful हो जा रहा है ग्रेट, अभी ये। It's ग्रेट। very helpful. Thank you, ma'am, so much for this all this. ओके। And I'm looking forward, even I'm looking forward the remedy so that I can help parents also, my kids also, and everybody with that thing. Yeah. डेफिनेटली रेमेडीज Thank क्लास you. बिल्कुल Thank you. आएगी, और लास्ट डे Yes. पे आएगी एकदम, और सभी लोग बस बने Yes. रहना क्लासेस में, ठीक है? थैंक Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sure. यू। ओके। Thank हाँ जी, रोहन जी अनम्यूटेड हैं। Yeah, ma'am, thank you so much. It was very nice and very informative and very precise, very clear. And I am, it's following the class right from day one. And I am from Dubai. ओके। And yeah, so it's really very nice and so nice of you. Thank you so much. And I do it for all my family members. I have prepared कंप्लीट their किया, Lushu फैमिली grid. मेंबर्स के लिए ग्रिड्स बनाए हैं, बिल्कुल नोट्स सबके बनाए हैं ग्रिड्स बनाए आपने? हैं। नोट्स बनाए हैं, बहुत अपनी कॉपी बिल्कुल दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और नोट्स पूरे। रोहन जी और बाकी लोग ये बताओ, मैं रोज बोल रही हूँ ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए, क्या आप लोग लिख रहे हो? हाँ हाँ मैम, ग्रैटिट्यूड लिख रहे देखिए हो? बुक्स पूरी की अच्छा। पूरी लिखी हुई है, एक एक चीज। सो चलिए, सो बहुत वी आर बढ़िया। फॉलोइंग इट अप वेरी रेगुलरली एंड सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। चलिए, कितना टाइम हो गया अभी? 10:38 हो रहा है, और 5 मिनट बात करते हैं कुछ और लोगों से, इसके बाद फिर हम करेंगे क्लास को एंड। दीपा जी, आपके बहुत सारे स्माइलीज बैकग्राउंड में हाईलाइट हो गया हाँ। मेरा फेस जी, दीपा मैम। अरे ऐसा हो गया ना, भगवान के लिए वेट करो, वेट करो, वेट अरे नहीं करो और मैम, नहीं भगवान नहीं दे है, ऐसे ऐसे देंगे। बिल्कुल नहीं है, बस टाइम की शॉर्टेज है, वो वाली मैं चीज तो है। मेरी बेटी को चिल्ला के बोल रही हूँ, मेरे को बुला नहीं रही, मेरे को बुला नहीं रही। जी। वो बोलती कहाँ है से मैं है क्या दीपा मैम, करूँ। आप कहाँ से हैं? मुंबई से हूँ। मुंबई से? अच्छा, अ, मुंबई वाले छाए हुए हैं इस बार। अरे हम मुंबई वाले, हम सब जगह छा जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी। बताइए मैम, कैसा फीडबैक है आपका क्लासेस का? डे वन से आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल। और सोचा नहीं था सीरियसली करूंगी पहले दिन पे। अच्छा ये भी बता दूं, मैंने कोई न्यूमरोलॉजी की पहले वाली कोई भी किसी की भी नहीं अटेंड की है, फर्स्ट तो टाइम? मेरे लिए तो आप है ना, मतलब ऐसे आने जाने वाले वाले थे कि आए और चले जाऊंगी बस हाँ जाके हाँ, 10 मिनट बैठ के, ऐसे बोलते हैं ना वो बंक निकल मारते हैं जाएंगे पीछे से। जस्ट। हाँ। बंक वाला ही सोचा था, क्योंकि स्कूल कॉलेज में हमेशा बंक ही मारे हैं मैंने। और आज मेरी बेटी दो पिछले 5 नहीं 4 दिन से, इनफैक्ट पहला दिन तो नहीं बोली, 4 दिन से रोज एक ही चीज बोलती है, मम्मा आप इतना लिखते भी हो क्या। सो माय डायरी इज माय प्रूफ। तो पूरी डायरी भर चुकी है लिख लिख के। अच्छा बहुत ये बढ़िया। रफ लिखा है, और रोज का रोज फेयर करती हूँ दूसरी अच्छा, डायरी ये में। बताओ, ग्रैटिट्यूड चल रहा है? हाँ नहीं नहीं चल रहा है। ग्रैटिट्यूड कॉपी ऑनेस्टली में लिखा भी नहीं है? लिखा है, लिखा है। लिखा है? अच्छा, लिखा है, फिर ठीक दिन है, में हाँ। बोलती हूँ, दिन में बोलती हूँ एक आधा बार, बट देन आई डोंट नो व्हाई आई समहाउ मैं मिस हो जाता है। और आप चलो, हमेशा इसके क्लास लिए में ना, बोलते हो। इसके लिए प्रभजोत जी को हम बोलेंगे कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस देंगे आपको, उनको देखना आप सभी लोग, तो आपको साइंटिफिकली समझ आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, क्यों करना चाहिए। और मजा आएगा आपको वो क्लासेस देख के, और फिर मन करेगा दिल से कि उस ग्रैटिट्यूड को करें, है ना?
तो थैंक यू सो मच दीपा जी। थैंक यू आपको। यू आर टेकन अ एफर्ट। आपने जो एफर्ट लिया है, मुझे नहीं मालूम क्या सोच के लिया होगा आपने, जी बट आई स्वेयर कोई नहीं करता इस दुनिया में किसी के लिए भी जो मैंने, बिकॉज आई एम नंबर 7 ना, जी। तो तो दैट्स द मेन थिंग। तो मैंने बहुत देखा है कि सब धोखा देके भाग जाते हैं एंड ऑल। अब नंबर नंबर के साथ है, वो नंबर की वजह से हाँ है, अभी तक आप सीख भी हाँ चुके हो। कोई बात हाँ नहीं, हाँ। हम आगे रेमेडी सीखेंगे ताकि आपको और धोखे ना मिले, आगे लाइफ अच्छी जाए, बैलेंस जाए। आपने शायद हैंड डाउन कर लिया है अभी, आप मुझे नहीं नहीं, चालू है। एक सेकंड रुकना। कैमरा बंद या कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं। एक मिनट रुको, मेरे पास कुछ इशू है आपका यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, आप कंप्लीट करिए दीपा जी। म्यूट हो गए हैं शायद। थैंक यू सो मच दीपा जी कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम अनम्यूट करेंगे, बादल साहा जी को अनम्यूट करेंगे, फिर इसके बाद तमन्ना जी आप अनम्यूट करिए। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग जी, नमस्कार जी। मैं मेरा कहना क्या, आपको माँ सरस्वती बोले क्या लक्ष्मी माता बोले, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर, ऐसे इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। क्या हुआ? उनकी कृपा जरूर है, उनकी कृपा है जो आप सब इतने लोग सुन रहे हैं, और आपके लिए क्लासेस जो हैं बेनिफिशियल हैं, तो ये मेरे लिए बहुत नहीं, बड़ी बात मेरा कहने का है क्या, आजकल का फेसबुक पे सब जगह में देख रहे हैं वेबिनार में पैसा लेते हैं। जी। और आप जो वो इसलिए लक्ष्मी माता बोला जी, आप हम लोग को पैसा दे रहे हैं, मैंने आपका क्लास करने के लिए, इसीलिए आपको मैंने ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ कि आप जो सिखा रहा है मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने थैंक यू आपको जी। सेकंड डे से ज्वाइन हुआ, फर्स्ट डे से मैं अच्छा, हुआ नहीं। डे वन अवेलेबल है सर यूट्यूब पे? हाँ आया आया, मैं आपको रिमार्क भी डाला था यूट्यूब में। तो फीडबैक आप लोगों ने लिखे हैं मैं फीडबैक वीडियोस देता हूँ। में, और मैं बिल्कुल सबके कमेंट्स जो है रीड करती हूँ खुद से, और बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए मुझे लगा आज सबसे बात करते हैं कि कैसा फील कर रहे हैं क्लासेस के बाद। आज सुबह में उठ के मैंने यूनिवर्स को बोलता हूँ, आई एम सॉरी यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, फॉरगिव मी यूनिवर्स, ये मैं बोलता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करते हैं। और ग्रैटिट्यूड रेगुलर लिखते रहिए ताकि लाइफ बहुत बढ़िया तरीके से और भी ज्यादा कमाल धमाल हो जाए सभी की। बहुत जगह में मैंने ट्राई किया था, बट पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मैं आगे नहीं बढ़ने सका उधर, लेकिन आप जो मेरे को, मैंने स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठा दिया आपने। हाँ एकदम, अभी अभी और क्लासेस हैं, अभी आप बने रहो, अभी और कमाल के टॉपिक आने वाले हैं और बहुत कुछ सीखेंगे। इसीलिए आपको लक्ष्मी माता बोला मैंने। जी थैंक यू जी। तमन्ना जी अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। मैम मैं पंचकुला से हूँ जी। और मेरा खुद का प्लेवे रहा है चाइल्ड साइकोलॉजी से, मतलब मेरा काफी देर से इसी से रिलेटेड मेरा रहा है। और मतलब कुछ बहुत सारी अच्छी कनेक्टिविटीज रही हैं, बहुत सारे अच्छे सबके साथ रिलेशन रहा है, और सब कहते थे कि कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफरेंट है। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है सब प्यार करते हैं तो हाँ इसलिए है ना, सबको अच्छा लगता है। बट आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपने मुझे यूनिवर्सल ब्लेसिंग के लिए कहा, और वो मेरा 4 5 6 बन रहा है। एंड अच्छा। और सारी चीजें, कुछ चीजें ऐसी थी कि मुझे ऐसे लगा कि नहीं, आपके आपसे आपका सुनने के बाद ना एक एनर्जी लेवल डबल ट्रिपल हो गया है। ग्रेट। अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया है। अपने आसपास कुछ चीजों से ऐसी चीजें थी कि किसी के बिहेवियर से गुस्सा आता था, वो आना बंद हो गया, बिकॉज वो चीजें ऐसे लगने लगी कि बिकॉज इसका फॉल्ट नहीं है, इसके हाँ नंबर्स कुछ ऐसे चल रहे हैं। है ना। तो बिल्कुल, और मुझे ये ना मैंने डे काफी वन चीजें पे सॉर्ट आउट बताया हो था, गई। जब मैंने स्टार्ट किया था ये मैंने डे वन पे बताया था कि ऐसा होगा कि आपका रिएक्शन जो है वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। आपको फील होगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इनके नंबर्स इस मतलब तरीके कुछ से हैं। चीजों में ऐसे फील होने लग गया है कि नहीं यार, हम लोग जिस पोजीशन पे हम लोग स्ट्रांग हैं तो हमें हाँ मैनेज करना चाहिए। और कुछ जगह पे ऐसे लग रहा है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो जो जो अपनी गलतियां थी वो रियलाइज होनी शुरू हो गई हैं, उन पे भी बैलेंस हो गया। तो मतलब लाइफ में टोटली चेंज आ गया है। आ गया और एक्चुअली 6 दिनों में। अरे मैम, मतलब
वो एक ना 9 o'clock होने से पहले ही मेरी क्लास, आप कभी भी, पता नहीं आपके पास टाइम आता है कि नहीं, 5 मिनट पहले ही मुझे फटाफट डिनर करवा के एक एक्साइटमेंट जो स्टूडेंट क्लास टाइम की पे रहती है। होती थी ना, वो हाँ, वाली चीज आ गई है वापस। चले मतलब ग्रेट। अपने लिए टाइम निकालना और शुरू कर दिया है। तो वो बहुत चीज बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। और शायद मैं मतलब पर्सनली ये कहूंगी कि आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही होंगी। जी और मतलब हमारा तो हो ही रहा है बट ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज्यादा मिल रही होंगी। जी। वो आप लोग सब। की लाइफ में मैं ये मान के चलती हूँ कि अगर 10%, 20%, 30% जितनी भी पॉजिटिविटी आ जाए तो यूनिवर्स तो मतलब रेडी है भर भर के भेजने के लिए ब्लेसिंग्स। और जितना ज्यादा मेरा, है ना, मुझे लगता है कि आप लोग का प्यार, ब्लेसिंग्स जितनी ज्यादा मुझे मिलती जाएंगी तो उतना ज्यादा कुछ ना कुछ और नेक्स्ट लेवल चीजें हम सोचेंगे कि और क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या करें, है ना। तो ये पर्पस मेरा, ये जो दिनों की क्लास है, अब जैसे मैंने बोला ना, मेडिकल आज प्लान नहीं था, बट यस मैम। ऐसे एक इंट्यूशन आई कि हो सकता है कुछ लोग हेल्थ इश्यूज वाले भी हो, तो मेडिकल एक बार कराते हैं कि उनको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए अपने बारे में। तो कुछ हद तक भी अगर आप लोग की लाइफ में चेंजेस आते हैं, पॉजिटिविटी आती है, आप अच्छा सोचना शुरू करते हो, जैसे आज के विजुअलाइजेशन में सेल्फ लव के बारे में बात थी, है ना। बहुत बार बिल्कुल। होता क्या है कि हम हर चीज को देख रहे हैं, हर रिलेशन को देख रहे हैं, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो चीज हम अवॉइड कर जाते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, वो अपने बारे में है ना। बिल्कुल। रेयर ही कोई पर्सन ऐसा होगा जो खुद को थैंक यू बोले, जो अपने आप को ये बोले कि तुम जैसे भी हो ना, मैं तुम्हें पूरे तरीके से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। रीजन क्या है कि हम ये चीजें ना बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोग इस चीज को समझोगे तो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हम रिश्तों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कोई दूसरा बोले कि मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ, मैं, मेरे लिए तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर वो बाहर से आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर बाय चांस कुछ लोगों की लाइफ में नहीं है ऐसे लोग, तो खत्म थोड़ी हो जाएंगे, मतलब मरना थोड़ी है यहाँ पे। नहीं, मतलब खुद से यस प्यार करना जरूरी है, खुद को थैंक यू बोलना जरूरी है। हर दिन हम मेल है या फीमेल है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, हर रिश्ते को निभा रहे हैं। मेल मेंबर्स हैं, उनकी अलग ड्यूटीज हैं, फीमेल्स हैं, उनकी अलग ड्यूटीज हैं, तो सब हम पूरा करते हैं। और इस सारे के बीच में क्या पार्ट मिसिंग है? सेल्फ लव का। तो वो मुझे लगा मैम। आज हम ऐड करते हैं, और थैंक यू सो मच। और मैम ये बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया, और आगे अगर आप फर्दर और भी करवाएंगे तो मैं तो कनेक्टेड हूँ आपके साथ। जी 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 और एकदम। एक चीज मैम, मेरा BN नंबर 5 है और मेरे ब्रदर का 8 है। एंड मल्टीपल एट्स में फ़ोन नंबर आप जो कल करवाने वाले हैं, मैं हाँ, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज कल टॉपिक मेरे आएगा। ब्रदर का जो फ़ोन नंबर है उसमें 888 पेंटा 8, वो हाँ, नंबर्स उसने स्पेशली लिए हुए हैं, और उनका खुद का भी 8 और कुछ मैरिड के ऊपर मैं लाइफ कल इश्यूज बात भी करूंगी चल कि रहे हैं। नंबर्स हमें कैसे, मतलब हम नहीं चूज करते, नंबर्स हमें चूज करते हैं। इसके ऊपर मैं कल लगाऊंगी थोड़ा टाइम, कल इस पे बात मैम आज करेंगे। मैंने ब्रदर को भी ना आपके सारे वो रीड करके सुनाए, एंड वो थोड़ा बहुत ही मतलब BN8 है, डिवोटी है। BN8 है डिवोटी है। उनका। हाँ जी। और अच्छा। वो डिवोटी है राम। बस उनको है कि प्रभु जो करते हैं वो बहुत मतलब उनका एक ही वो है, और बहुत रिजिड है। तो मैंने उनको जब हाँ लाइंस पढ़ के सुना रही थी ना, तो कहते दीदी मैंने कहा मुझे ये भी लिखा हुआ है, उन्होंने उन्होंने ये भी बताया था कि तू सुनेगा नहीं। नहीं, 8 वाले ना, 8 वाले ऑकल्ट में आते हैं, लेकिन वो कब आते हैं? 45 के बाद नॉर्मली, 50 के बाद, ऐसे बाद में आएंगे वो। उनको पहले लगता है कि नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी इतना ड्यूटीज ज्यादा है। स्ट्रगल है कि इस जो पे हम आपने आगे जब बात बताया। करेंगे। हाँ मोबाइल जी। में भी वो नंबर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसके अलावा ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ में भी हैं, तो वो नंबर्स ना कहीं से हम खींच रहे होते हैं। हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, हम्म। मोबाइल में मल्टीपल, कहीं ना कहीं से वो नंबर आसपास आ जाते हैं। और यस मैम, हम, उनका हाउस नंबर भी 8 है हाँ जी, टोटल अगर करते हो। तो मुझे बिल्कुल। समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी सारी प्रॉब्लम शायद 8 की वजह से ही हो रही हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ज्यादा जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम देता है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, मोस्ट बहुत अच्छा वेलकम। लग रहा है आपके साथ जुड़ के। सेम हियर जी, थैंक यू। हाँ जी, मनीष जी, आप अनम्यूटेड हैं। जी नमस्ते मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं जयपुर से हूँ। पिंक सिटी से सर। हाँ, इससे पहले भी मैंने कई न्यूमरोलॉजी क्लास ज्वाइन किया, जी लेकिन मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया। और फिर मैं खुद मुझे लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो एक तरफ से कहते हैं ना, यूनिवर्स सुनता है जी। अगर सच्चे, तो मुझे
विद इन 15 डेज में आपका मुझे फेसबुक पे ऐड मिला, जी तो मैंने सोचा ज्वाइन कर लेता हूँ। पहले दिन से काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली जो आज जी तक मुझे कहीं से नहीं मिली। जी। यहाँ से थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली, उसी अकॉर्डिंग मैंने अपना मोबाइल नंबर भी चेंज किया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा फर्क तो आया। लेकिन फिर आपका क्लास ज्वाइन किया तो तब से मेरे जो मुझे लग रहा है वाइब्रेशन काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। और हम्म। आपने कहा कि अपने यूनिवर्स से पहले कुछ कहो, तो मैंने तो पहले सबसे पहले तो ये कि अपने गुरु जी को थैंक यू। जी 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 आपको ही गुरु जी माना, तो जी। मैंने आपके लिए थैंक यू सो थैंक मच। यू वगैरह किया, तो इससे काफी कुछ हद तक बहुत कुछ अच्छा रहा। और जो मेरा बीएन और डीएन नंबर भी आप सुनोगे तो आप यही सोचोगे कि काफी मुश्किल वाला टाइम है। मेरा जी। बीएन है 4 और डीएन है 8। ओके। तो जैसे आपने कहा 35 के बाद चेंज होता है। हाँ। अभी तो जिस जैसे सनी देव जी अभी मेरे पे बैठे हुए हैं, जी जी। तो रिजल्ट काफी स्लो ही है। हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना है और नंबर्स बिल्कुल। को बैलेंस करेंगे। हाँ, और और आपने जैसे कहा ओकल्ट में तो वैसे पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लास्ट 3-4 मंथ से थोड़ा बिलीव करने लगा हूँ। और हम्म अभी भी मैं अपने बिजनेस सर्कल में जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि हम्म मेरे को प्रॉब्लम आ रही है हम्म और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो मैं उनका भी नंबर चेक करता रहता हूँ, किसी हम्म को सजेशन देता हूँ 5 नंबर पे ले आइए कभी। हम्म। वो थोड़ा बहुत करता रहता, ट्राई करता, तो उनको भी अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है। बहुत सही है और आगे बिल्कुल बने रहो और बहुत सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल अभी आने वाली हैं। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, थैंक यू। ओके जी। ओके जी। रवि शर्मा जी से बात कर लेते हैं। रवि जी अनम्यूट करिए खुद को। हेलो। जी सर। मेरा आवाज़ आ रहा है मैम? बिल्कुल आ रहा है सर, नमस्कार। नमस्कार मैम, थैंक यू। कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने हाथ रेस लेट किया, जी। लेकिन ऐसा लगा कि शायद मेरा नंबर आ सकता है। अच्छा, तो आ गया सर, जल्दी से आ गया फिर तो। तो आ गया मेरा नंबर। तो थैंक यू मैम। मैंने सेकेंड डे से आपका क्लास अटेंड किया है, जी। बट आई वुड लाइक टू से कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं रिलेटेड टू माय बी एन डी एंड इवन मेरे फैमिली में। हम्म। तो कुछ 2-3 महीने मेरा मतलब बी एन इज 2 एंड मेरा डी एन इज 7। तो 2 and 7 का कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो जो 7 रिलेटेड चीज़ है, इसलिए मैं इधर आया हूँ। जी और आपने जी। अभी कुछ लोगों से बात की, उन्होंने भी बोला कि 7 रिलेटेड ही है, तो मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस थिंग एंड बिल्कुल। सिचुएशन ऑल्सो ब्रिंग्स देम ओवर हियर। हाँ बिल्कुल। तो मैम खाली एक कंफ्यूजन था, मैंने बीच में चैट में भी डाला था। इट इज बर्थ के टाइम से ये कोई रिलेटेड नहीं होता नहीं है क्या? नहीं, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, मतलब टाइम का इतना रिलेशन है कि अगर 12 बजे के बाद, मान के चलिए रात के 12:30 बजे कोई पर्सन का बर्थ हुआ है, तो वो हाँ नेक्स्ट डे की डेट आप यूज करोगे। जैसे मान के चलो आज हमारी डेट है 26। तो हाँ। अगर आज रात को 12:30 बजे के बाद कोई 12:15 बजे, 12:05, 12:10 इस टाइम पे भी अगर कोई बॉर्न है तो डेट 27 काउंट करेंगे। बस इतना रूल है, इसके अलावा हमें बर्थ टाइम की जरूरत नहीं होती। ओके, नहीं मेरा 12:40 नाइट का है, मतलब तो थर्ड मॉर्निंग हो गया फिर। मतलब 2 तारीख को रात को। नहीं नहीं, 3 तारीख को सुबह ही है। 3 की सुबह ही है, अच्छा हाँ, तो फिर मतलब थर्ड बारह थर्ड ही आए। चालीस तो बारह ऐसे। चालीस रात के 12:40 ना। हाँ, मतलब 2 तारीख की रात के 12:40 हाँ, तो मिनट पे, तीन तो तारीख 3 की मानेंगे, फिर सुबह हो आप गई। 3 and 7 वाले हो गए उस हिसाब थ्री से। एंड एट हो जाएगा फिर मैं। हाँ, 3 and 8 हो, राइट, 3 and 8 हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वही मेरा कंफ्यूजन है कि मैं किधर जाऊं नहीं बिकॉज सर, ऑफ दिस। एक्चुअल अगर बात करेंगे कुंडली बनाने की और नंबर्स देखने की, तो 3 and 8 ये आपने चेक करना है न्यूमरोलॉजी के ओके। हिसाब से। और कुंडली बनेगी तो 3 तारीख की कुंडली बनेगी। रेमेडीज का मैम कभी होगा बिकॉज सर अभी तो कल है मोबाइल, फिर है वैदिक। वैदिक कंप्लीट होने के बाद होगा, मतलब कम से कम भी होगा तो भी 3 दिन क्लास चलेगी और। एक रिक्वेस्ट था कि जी मतलब शायद सबके लिए भी बेनिफिशियल हो, जी। बिकॉज अगर आप सैटरडे या संडे को वो लोगे, बिकॉज वो क्लास शायद आपकी सर एक्चुअली रिकॉर्डेड ना, नहीं होगी। हाँ वो नहीं है, और दूसरा कंटिन्यूशन में आएगी सर क्लासेस ना, उसको हम चेंज नहीं कर सकते ऐसे डे। वो कंटिन्यूशन में ही आएगी। बिकॉज सभी लोगों को रेमेडीज का बहुत इंतज़ार है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ट्रैवलिंग रहता है, जॉब रहता है, आई एम फ्रॉम मुंबई बेसिकली, तो अच्छा। ट्रैवल टाइम इज मोर फ्रॉम ऑफिस टू होम।
हाँ हाँ, तो आके जाके आई डोंट कोई वांट टू बात नहीं, मिस आप इट। थोड़ा सा एडजस्ट करिए सभी लोग। तो रेमेडीज जो हैं वो लास्ट डे पे आएंगी, बट अभी श्योरिटी नहीं है कि 3 दिन क्लास और है कि 4 दिन है, 3 दिन तो कम से कम है। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू जी। इंदू जी अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। अच्छा जी, बहुत बढ़िया मैम। मैं सॉरी मैम, मैं आज की क्लास अटेंड नहीं कर पाई, अभी मैं बहुत लेट आई हूँ, थोड़ी दस अच्छा, पंद्रह मिनट पहले ही आई हूँ मैं। आज की क्लास मैम आएगी, मैं यूट्यूब पे भी। आएगी, आप आराम से नोट्स बना लेना। ओके मैम। और ठीक दूसरा, मुझे ये लो टू ग्रेड वाला थोड़ा कम समझ में आया है, मेरे को ये जी समझ नहीं आ रहा अच्छे मैम, से। अभी तक की जितनी क्लासेस है ना वो हाँ सारी जी। अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप आराम से 1 बाय 1 एक बारी रिपीट देख लेना सबको। ओके मैम। ठीक है, क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ जी, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। लता जी अनम्यूट करिए। इसके बाद अपेक्षा जी अनम्यूट कर सकते हैं। मैम, आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं खुद एक टीचर हूँ और मेरा बर्थडे भी 7 जुलाई है। 7 जुलाई। 7 है। हाँ हाँ। 7 है। तो मेरा 7 नंबर भी, बर्थडे भी 7 है एंड नेम नंबर भी 7 आ रहा है। मैम तो मतलब ज्यादा 7 हो गया फिर तो। मेरा BN 7 है, हाँ DN आई थिंक 3 है, देन नेम नंबर इज 7। जी जी मैम, नेम नंबर भी 7 है ना, तो 7 अभी ज्यादा हो गया है। अभी तो नेम नंबर पे बात नहीं कर रहे क्योंकि वो डिटेल प्रोसेस है। लेकिन हाँ, जब भी आगे आप कंटिन्यू करते हैं और नेम का टॉपिक समझते हैं तो चेंज करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली मुझे ये कब से सीखना था, मतलब मैं यूट्यूब में देखती रहती थी कुछ ना कुछ, तो कब से मेरी इच्छा था कि मैं सीखूं। पर क्या था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ ज्वाइन करूं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो जी उस दिन अचानक मैंने आपका पहली बार देखा, मैंने रजिस्टर नहीं किया, पर सेकेंड टाइम मुझे लगा करना चाहिए। और हाँ मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे बहुत इससे नॉलेज मिली। और मुझे बच्चे ऐसे भी पूछते रहते हैं कि मैम क्या करना चाहिए, और मैं कुछ गैस करती हूँ तो बहुत सही निकलता है। तो हाँ, मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा इंट्यूशन जो मैंने बताई है नंबर 7 की, इंट्यूशन है। कमाल की होती है। लेकिन हाँ, इतना है कि अभी ऑकल्ट में जो आप आए हो ना, आप देखोगे धीरे धीरे आपके लाइफ में एक अच्छा बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 7 नंबर वाले जब ऑकल्ट में आते हैं ना, तो आने के बाद इनको लगता है कि हाँ अब चीजें सही जा रही हैं। कहीं ना कहीं कि आपका जो कह लो सोल की जो जर्नी है ना, वो यही है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहें, कहीं ना कहीं ऑकल्ट से जुड़े रहें। आगे जब डिटेल में और पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस पे। अभी तक जितना हाँ, और सीखा वो अच्छा है, समझ आ रहा है अच्छे से। बहुत अच्छा। और मैंने तो एक एक चीज लिखी हुई है, एक एक नोट्स बना दिए, अब देखिए पूरी बुक की बोल सकते हैं ना, भरने आ गई। मुझे लगता है सेकेंड बुक लेनी पड़ेगी अपनी। एक एक आपके एक एक वर्ड्स जो मैंने नोट किए हैं। तो जी मुझे तो आगे भी इंटरेस्ट है, मास्टर भी करना है, मुझे आपके साथ जुड़े रहना ही बिल्कुल, है आप बने आगे। रहिए बने रहिए। और मैं फिर से बोल रही हूँ, मास्टर्स के लिए जो भी लोग सोच रहे हो, कम से कम 5 महीने बने रहना है मेरे साथ। जल्दी में ऐसा 1 महीने में 15 दिन में नहीं होगा कुछ, 5-6 महीने रहोगे मेरे साथ आराम से। जरूर मैम, और ये टाइम होगा तो मैं शायद आप 1 साल तक बोलोगे यही तो भी मैं जुड़ी रहूंगी। सेम टाइम रहेगा मैम, क्लासेस का टाइम यही टाइम सेम रहेगा तो रहेगा। मैं जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है ये सब चीज में पहले से था, पर आपके साथ करके बहुत और अच्छा लग रहा है। आपने जो एक एक चीज के बारे में डिटेल्स में दी है, बहुत अच्छा लग रहा थैंक है। गॉड ब्लेस यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपको। बहुत बोलते हैं ना, जैसे सभी ने बोला है कि ब्लेसिंग हमारी है, आप जी। ऐसे ही सभी को सिखाते रहिए। वो बना थैंक यू के वेरी मच रखिए, मैम। सभी लोग ब्लेसिंग्स अपनी बना के रखिए। थैंक यू सो मच मैम। मैं चाहे थैंक यू। सब लोग को अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ, पर ब्लेसिंग्स अपनी लगातार बनाए रखिए मेरे साथ। अपेक्षा जी, लास्ट हैंड रेज आज का आपका है, इसके बाद क्लास को एंड करूंगी मैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी 11 बज गए हैं। जी अपेक्षा जी। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू फॉर ऑल। जो इतने दिन आपने जो भी सिखाया, मतलब लाइक एक स्टूडेंट जो बेसिक से टीचर के पास जो लर्न करता है, वो मेथड आपका, मतलब एक दो बार आगे भी किसी के लेक्चर ऐसे अटेंड किए हैं, बट आपका इन डेप्थ और इतना मस्त क्लैरिटी के साथ चल रहा है कि एक भी दिन मिस हो जाए ना तो वो मतलब टेंशन होती है कि आप इसको कवर कैसे करेंगे, जी ऐसा हो जाता है। मैं अपेक्षा अहमदाबाद से हूँ मैम। और थैंक यू सो मच। और मैम फर्दर ये था, एक दो क्वेश्चन थे। कब का एक क्वेश्चन था Day 1 से, कि जी आपने नंबर नंबर नेम का दिया था, अपने लोशु में नंबर नेम को भी फिल करना काउंटिंग है। ऐड करना है नंबर को।
तो मैम वो खाली अपना नेम आएगा या नेम विथ सरनेम या मिडल नेम, क्या कैसे लेंगे उसको? जो आप पूरा नाम ऑफिशियली यूज करते हो वो पूरा लेना है आपने। अच्छा, तो सपोज मिडल नेम लिखते हैं तो वो भी लिख लेना हाँ है जी, कैरेक्टर? वो भी लेना है आपके ऑफिशियली जो यूज करते हो वो पूरा लेना है आपने। तो सरनेम लेते हैं नहीं लेते मैम, कुछ में लेते हैं कुछ में नहीं लेते हैं, मतलब कैसे नहीं, किस? डॉक्यूमेंट्स पे तो मैम डॉक्यूमेंट्स तो सेम ही होते हैं ना सबके। ओके। डॉक्यूमेंट्स पे ओके। तो सेम ही नाम होता है ना, तो वो आपने यूज करना है। ओके, डॉक्यूमेंट में अगर मिडिल नेम भी लेते हैं तो वो भी कंटिन्यू करना है, वो भी काउंट हाँ करना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और मैम सेकंड क्वेश्चन ये था एक कि सेकंड आपने, देना मैम, एक सेकंड देना। आप हर मतलब मैम हर रोज आप ले तो, हाँ जी मैम, बोलिए। मैम हर रोज हम नए टॉपिक ले रहे हैं लेकिन वो सबकी रेमेडी, मतलब आज मेडिकल न्यूमरोलॉजी किया और कल मोबाइल करेंगे और रिपीटेड नंबर्स, ये तीनों की जो रेमेडीज होगी वो सेम होगी मैम कि डिफरेंट होगी सबकी? मैम देखो, मोबाइल में रेमेडीज नहीं आती हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना ही एक बेटर ऑप्शन है, वो मैं कल बताऊंगी। इसके ओके। अलावा मेडिकल हम कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं हमारे बर्थ नंबर से और रिपीटेड नंबर से। और पिछला जो हमने किया वो भी हमने लोशू का टॉपिक किया जिसमें रिपीटेड एंड मिसिंग नंबर्स। तो लोशू बैलेंस करना हम सीखेंगे, उससे आपके सोल्यूशंस जो हैं वो आ जाएंगे। उससे मेडिकल वाले आ जाएंगे? मेडिकल वाले आ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ना जो डिटेल का पार्ट है, जैसे मान के चलिए वैदिक में बहुत डेप्थ है, मेडिकल में और बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर एक टॉपिक को इन डिटेल पढ़ते हैं तो 5 दिन, 7 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 15 दिन, एक टॉपिक में इतना टाइम लग जाता है ना। तो अभी क्या है कि हमको इतना इतना करना है कि आपके सोल्यूशंस आने शुरू हो जाए। अब जो लोग मास्टर्स में आ रहे हैं वो तो ऑब्वियसली मतलब 5 महीने 4 महीने कनेक्टेड रहेंगे तो डिटेल में सारी चीजों को पढ़ लेंगे। बट जिन लोगों के लिए ऐसा है कि नहीं, अभी किसी भी वजह से नहीं आ रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट बेसिक लेवल पे चीजें क्लैरिटी मिले, ये मेरा पर्पस था। ओके। और मैम ये नंबर नेम का कितना वेटेज रहता है लोशु ग्रेड में? काफी रहता है मैम, काफी रहता है। काफी रहता है। ओके। इंपॉर्टेंट और 3 नंबर्स में मैंने आपको बताया था ना कि आपका BN फिर DN फिर आपका नेम नंबर। हाँ हाँ, जी जी जी। जी। और मैं लास्ट ये रिक्वेस्ट थी कि जैसे अभी वो सर ने भी बोला कि अगर कंटिन्यू लेक्चर्स है उसको सैटरडे संडे स्किप करके मंडे टू नहीं मैम, फ्राइडे में नहीं नहीं नहीं, वो मुश्किल है, कंटिन्यूशन में ही आएगा। ओके मैम, ओके। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, थैंक यू जी। चलिए, तो अभी क्लास को करेंगे यहीं पे एंड, ऑलरेडी हमारा टाइम 11 बजे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आज आपका, है ना। चलो कल मिलते हैं, थैंक यू।